हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग पॉकेट जी के सामान्य ज्ञान को देखने वाले हैं। आपको पहले से पता है, खान सर के द्वारा यह वाला बुक तैयार करवाया गया है। बुक के बारे में जितना भी कहा जाए, जितना भी तारीफ़ किया जाए कम है, ये आप अच्छे से जानते हो। इस वाले बुक में हर एक फैक्ट को शामिल किया गया है। आपके एग्जामिनेशन के व्यू से आप जानते हो कि यह वाला बुक इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आज के इस क्लास में हम लोग सामान्य ज्ञान के विविध टॉपिक को देखने वाले हैं। आज का जो यह क्लास है यह विविध स्पेशल है। आपने अपने एग्ज़ाम में देखा होगा, काफ़ी सारे ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं जो विविध से रहते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे इसे समाप्त करने का। कुछ कहना होगा कमेंट करके बताइएगा। इसका और भी अगर क्लास आपको देखना है तो प्लेलिस्ट आकर के चेक कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहे हैं, वहाँ से भी आप टच करके देख सकते हो। क्लास के लास्ट में यहाँ पे आपको थंबनेल शो करेगा, उसे भी टच करके आप और जो इसका क्लास है उसे देख सकते हो। आप में से काफ़ी सारे मित्रों ने हाल फिलहाल में कहा कि सामान्य ज्ञान जो है खान सर वाला पॉकेट जी के उसे करवाइए। तो आइए आज इस क्लास को अच्छे से देखिए, पकड़ बनाइए। दोस्तों, क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे आप। आइए विविध का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखते हैं। सबसे पहला, प्रमुख आंदोलन कहिए या फिर आप संगठन कहोगे और उनके संस्थापक देखते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फुले आपको बताना होता है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। सत्यशोधक समाज संस्थापक ज्योतिबा फुले, महाराष्ट्र। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम करके है, श्री नारायण गुरु के द्वारा इसके आप कहोगे संस्थापक ये रहे थे। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम किसने? तो श्री नारायण गुरु ने किया था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। आपको इसका ईस्वी पता है क्या? अगर पता है तो कमेंट करके बताइए। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की जो डेट है वो क्या है, कब किया गया था, कौन से ईस्वी में? नेक्स्ट है देव समाज, ये स्वामी सत्यानंद अग्निहोत्री आप बताओगे। अगर पूछे कि देव समाज जो कि एक नास्तिक आंदोलन था, स्वामी सत्यानंद अग्निहोत्री के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद खान के द्वारा। अलीगढ़ आंदोलन के लिए ध्यान रखेंगे, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूछे तो डॉक्टर बलिराम हेडगेवार आपको बताना होता है, जिसे आप आरएसएस कहते हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर बलिराम हेडगेवार के द्वारा शुरू की गई थी। अभिनव भारत आप जानते हो, वीर सावरकर ने किया था। अभिनव भारत का अगर पूछेगा संस्थापक कौन रहे हैं तो वीर सावरकर आपको बताना होता है। नेक्स्ट है सुलभ इंटरनेशनल, अगर पूछे तो डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक आप बताओगे। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन हैं? डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक बताओगे। रेड क्रॉस ये किसने? तो J.H. डुनंट के द्वारा किया गया था। रेड क्रॉस की स्थापना पूछेगा संस्थापक कौन है तो J.H. डुनंट आपको बताना होता है। स्काउट्स के बारे में पूछेगा तो आपको बाडेन पावेल बताना होता है। स्काउट्स पूछेगा तो आपको क्या बताना है? बाडेन पावेल के द्वारा स्थापना इसकी की गई थी। गाइड्स के लिए आपको याद रखना होता है, लेडी एग्नेस बाडेन पावेल ने किया था। अगर पूछेगा गाइड्स के संस्थापक कौन है तो आपको लेडी एग्नेस बाडेन पावेल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल, किसने? तो पीटर बेननसन ने किया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है? पीटर बेननसन बताओगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल अगर पूछ लेगा तब आपको पीटर एगेन बताना होता है। अगर आपसे एमनेस्टी इंटरनेशनल पूछेगा ना तब आप पीटर बताओगे क्या? तो बेननसन। और वही अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पूछेगा तब आपको पीटर एगेन बताना होता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पीटर एगेन करके है। लायंस क्लब के बारे में आपको याद रखना होता है, मेल्विन जोन्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। लायंस क्लब मेल्विन जोन्स के द्वारा। वन महोत्सव के लिए आप K.M. मुंशी को याद रखोगे। अगर पूछेगा वन महोत्सव तो K.M. मुंशी साहब के द्वारा शुरू किया गया था ये। सूर्योदय जिसे आप भूदान के नाम से भी जानते हो, आचार्य विनोबा भावे टिक करोगे। सूर्योदय करके है, और अगर पूछे साथ ही भूदान तो आप आचार्य विनोबा भावे बताओगे।
सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी आप अच्छे से जानते होंगे, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। अगर पूछेगा सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, तब आपको बताना होता है लाला लाजपत राय। अगर आपको यहाँ पर पीपल नाम दिखता है तब आप लाला लाजपत राय करोगे, ठीक। और इंडिया सोसाइटी अगर रहेगा तो गोपाल कृष्ण गोखले आपको बताना है। खुदाई खिदमतगार अच्छे से हम लोग जानते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब के द्वारा शुरू की गई थी। खुदाई खिदमतगार किसके द्वारा? खान अब्दुल गफ्फार खान साहब के द्वारा। ज्ञान प्रसारक मंडली अगर पूछेगा तब आप दादा भाई नौरोजी बताओगे। ज्ञान प्रसारक मंडली किसने? तो स्वामी दयानंद सरस्वती आपको बताना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है शुद्धि आंदोलन, ठीक है। तो ये किसके द्वारा? ये आप अच्छे से जानते होंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। शुद्धि आंदोलन पूछेगा तो आपको स्वामी दयानंद सरस्वती बताना होता है। नेक्स्ट है मिशनरीज ऑफ चैरिटी, तो ये मदर टेरेसा। मिशनरीज ऑफ चैरिटी पूछेगा तो आपको मदर टेरेसा बताना होता है। होम रूल लीग आप अच्छे से जानते हो, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों का नाम आता है। नर्मदा बचाओ में दयानंद सरस्वती आप बताओगे कहाँ पर? एक सेकंड इसमें तो अगर आपसे नर्मदा बचाओ पूछेगा तब क्या बताएंगे? मेधा पाटेकर, है ना। नर्मदा बचाओ, नर्मदा नदी कहाँ? गुजरात, याद रखिएगा। किसने? तो मेधा पाटेकर ने। आर्य समाज तो किसने? दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की संस्थापक या स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती हम लोग जानते हैं। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। स्वाभिमान आंदोलन किसने किया था? ए.वी. रामास्वामी नायकर ने किया था। स्वाभिमान आंदोलन में ए.वी. रामास्वामी नायकर बताइएगा। तत्वबोधिनी समाज में पूछेगा तो देवेंद्रनाथ टैगोर सही जवाब है। तत्वबोधिनी समाज देवेंद्रनाथ टैगोर बताएंगे। सद्भावना के सिपाही कौन? सुनील दत्त। सद्भावना के सिपाही अगर आपसे पूछेगा तो आपको सुनील दत्त बताना होता है। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे अभी जो हम लोगों ने देखा भारत, देखिए हम लोगों ने देखा प्रमुख आंदोलन या फिर कहिए कि संगठन और उनके संस्थापक, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको पहले से पता ही है इसका कितना इम्पोर्टेंस है, तो इसे अच्छे से इस पर पकड़ आप बना लेंगे। अब आते हैं हम लोग भारत के सांस्कृतिक संस्थान एवं स्थापना वर्ष पर, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ज़रूर याद रखेंगे। देखिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना 1945 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण 1945 1945 में। एशियाटिक समाज के बारे में आपको याद रखना होता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल याद है ना, 1784 में किसने? विलियम जोन्स ने किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पूछेगा तो बहुत पहले, कब? 1861 में हो गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कब हुआ था? 1861 में। किसने किया था? ये सब पॉइंट हम लोगों ने काफ़ी बार पहले देख लिया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आपको याद रखना है 1861 में। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब? 1881 में। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1881 में इसकी स्थापना हुई थी। केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय पूछेगा 1891 1891 में। केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? 1891 1891 में। राष्ट्रीय पुस्तकालय पूछेगा 1948 में बताएंगे। राष्ट्रीय पुस्तकालय 1948 में। राष्ट्रीय नाटक अकादमी पूछेगा 1953 में बताएंगे। राष्ट्रीय नाटक अकादमी कब? 1953 में। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र 1987 में आपको बताना होता है। 1987 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1987 1987 में। ललित कला अकादमी की स्थापना कब? 1954 में। और साहित्य अकादमी भी पूछेगा तो आपको 1954 में बताना होता है। ललित कला अकादमी और जो ये साहित्य अकादमी है इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पूछेगा 1959 में बताएंगे। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959 1959 में। देखिए भारत के प्रमुख स्मारक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान देंगे।
जयगढ़ किला कहाँ पर है? जयपुर शहर राजस्थान में है। जयगढ़ जयपुर शहर में है। जय महल कहाँ पर? सेम आपको बताना होता है, जयपुर में है। जय महल कहाँ? जयपुर में है। हवा महल कहाँ? सेम आपको जयपुर में बताना होता है। ठीक है, तीनों को याद रखिएगा, एक साथ है यहाँ पे। जयगढ़ किला, जय महल और हवा महल है। अब है मानसून पैलेस, ये कहाँ पर है? तो कोडियत राजस्थान में आपको बताना होता है। मानसून पैलेस कहाँ है? तो कोडियत राजस्थान में। टावर ऑफ विक्ट्री कहाँ है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। क्या? टावर ऑफ विक्ट्री कहाँ है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, टावर ऑफ विक्ट्री। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा में है। अकबर का मकबरा कहाँ? सिकंदरा में है। जहांगीर का कहाँ है? लाहौर में। अकबर का पूछेगा सिकंदरा, जहांगीर का कहाँ पर? तो लाहौर में है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? बुलंद दरवाज़ा है उत्तर प्रदेश में। बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश में है। अगर वही पूछता है आपसे द्वीप पैलेस, तो उदयपुर बताओगे आप। द्वीप पैलेस कहाँ है? उदयपुर में है। क्या है? द्वीप पैलेस। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय कहाँ है? जयपुर शहर में है। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय है कहाँ? जयपुर में है अल्बर्ट हॉल संग्रहालय। राजगीर कहाँ पर है? आप अच्छे से जानते हैं, बिहार में है। नेक्स्ट है सालार जंग संग्रहालय, जो काफ़ी फेमस है, हैदराबाद में है। सालार जंग संग्रहालय कहाँ? हैदराबाद में है। शालीमार बाग कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। क्या? शालीमार ये बाग जम्मू कश्मीर में है। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ? कोलकाता पश्चिम बंगाल है। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ? कलकत्ता बताओगे। हावड़ा ब्रिज कहाँ है? सेम आपको कलकत्ता पश्चिम बंगाल बताना होता है। नेक्स्ट है जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पुरी उड़ीसा में है जगन्नाथ। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? अमृतसर पंजाब में है स्वर्ण। और पंचमहल के बारे में आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में है पंचमहल। ठीक है, नेक्स्ट है सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। सियाचिन कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। परमाणु परीक्षण स्थल कहाँ पर हुआ था? परमाणु का परीक्षण पोखरण राजस्थान में हुआ था। देखिए यहाँ पे आप तीनों को याद कर लीजिए। ठीक है, जामा मस्जिद, कमल मंदिर और जंतर मंतर कहाँ पर है? दिल्ली में है। जामा मस्जिद दिल्ली, कमल मंदिर दिल्ली, जंतर मंतर सेम आपको दिल्ली बताना है। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ? महाराष्ट्र में है। मालाबार हिल्स कहाँ? महाराष्ट्र में है। टावर ऑफ साइलेंस कहाँ? सेम आपको महाराष्ट्र बताना है यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन सा? एलिफेंटा, मालाबार और टावर ऑफ साइलेंस कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है ताजमहल कहाँ? आगरा में, आप जानते हो। बीबी का मकबरा कहाँ पर है? औरंगाबाद में है। बीबी का मकबरा कहाँ है दोस्तों? औरंगाबाद में है। विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष जो केंद्र है त्रिवेंद्रम में है। फोर्ट विलियम कहाँ है? कोलकाता में है। फोर्ट विलियम कहाँ पर है? आपको कोलकाता बताना है फोर्ट विलियम। हाथी गुफा कहाँ है? उड़ीसा में है। हाथी गुफा उड़ीसा बताएंगे। पर्यटन स्थल गुलमर्ग और सोनमार्ग कहाँ पर है? कश्मीर में है। गुलमर्ग और सोनमार्ग कश्मीर में है। एतामुद्दीन का मकबरा कहाँ है? आगरा में है। एतामुद्दीन का मकबरा आगरा में, आप बताओगे। भारत की प्रथम तकनीकी उपलब्धियाँ, आइए देखते हैं कौन कौन सी घटना, मतलब क्या क्या हुआ था किस वर्ष में। भारत में प्रसारण की शुरुआत 1927 में हुई थी। 1927 में भारत में क्या होगा? प्रसारण की शुरुआत। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब? 1936 में हुआ था। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में। टेलीविज़न की शुरुआत 1959 में। टेलीविज़न की शुरुआत कब? 1959 में आपको बताना होता है। ठीक है, भारत में प्रसारण की शुरुआत 1927, ऑल इंडिया रेडियो 1936, टेलीविज़न की शुरुआत 1959। ठीक है, रंगीन टीवी की शुरुआत पूछेगा तो 1982 में आया था। कलरफुल टीवी जो है ना, कलर वाला, कब आया था? 1982 में। रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो 16 अप्रैल 1853 को। रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात करें तो 23 फरवरी 1925 को। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब?
23 फरवरी 1925 को चली थी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन। डाक टिकट का पहला अंक कब जारी हुआ था? 25 मार्च 1825 को। डाक टिकट का पहला अंक आपसे पूछा जाता है, 25 मार्च 1825 को शुरू हुआ था ये। सबसे पहली टेलीग्राफ लाइन कब? 1851 में। सबसे पहली टेलीग्राफ लाइन 1851 में, ठीक है। कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच में चला था, ये भी आप ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट है पहला अखबार, तो जेम्स अगस्टस हिक्की याद होगा आपको। 29 जनवरी 1781 को चला था, ये शुरू हुआ था, ठीक है। जेम्स अगस्टस हिक्की ने पहले अखबार की शुरुआत किया था। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है ना हिक्की कलकत्ता गैजेट। नेक्स्ट है पहला परमाणु पावर स्टेशन 1969 में। पहला परमाणु पावर स्टेशन कब? 1969 में। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पहले परमाणु पावर स्टेशन तारापुर में कमीशन हुआ था 1969 में। तारापुर कहाँ? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है पहला परमाणु परीक्षण किया कब? 18 मई 1974 को। पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को होगा। पहला उपग्रह कब? 19 अप्रैल 1975 को। इंटरनेट भारत आया 15 अगस्त 1995 के द्वारा। 95 में BSNL के द्वारा लाया गया था, ठीक है। इंटरनेट अगर पूछेगा सबसे पहले भारत में कब? 15 अगस्त को 1995 में। पहली हवाई डाक भारत का पूछेगा, देखिए क्या दिया है समझिएगा। पहली हवाई डाक भारत और विश्व में पूछेगा, तो बमौली से इलाहाबाद चला 6 मील के लिए 1911 में, ध्यान रखेंगे। फिर है भारत के पहले स्वदेश निर्मित पनडुब्बी, नाम है उसका सल्की। भारत का पहला स्वदेश में बना कौन सा हो जाएगा? सल्की आपको यहाँ पे बताना होता है। भारत के पहले अखबारी कागज कारखाना स्थापित कहाँ पर? नेपानगर में हुआ था। भारत का पहला अखबारी कागज कहाँ पर स्थापित होगा? मध्य प्रदेश के नेपानगर में होगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्रमुख नगर और उनके संस्थापक। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जयपुर की अगर पूछेगा संस्थापक, सवाई राजा जयसिंह द्वितीय थे। जयपुर के संस्थापक कौन है? सवाई राजा जयसिंह हैं। कौन जयसिंह? सेकेंड। प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद कहते थे पहले, अकबर ने इसकी स्थापना करवाया था। झांसी में आपको वीर सिंह जुवैद बताना होता है। झांसी में क्या? झांसी के संस्थापक कौन थे? वीर सिंह जुवैद। कोलकाता के लिए आप जॉब चारनाक को अच्छे से जानते हो। कलकत्ता जॉब चारनाक। नई दिल्ली में आपको एडविन लुटियंस बताना होता है। नई दिल्ली के संस्थापक में आपको एडविन लुटियंस बताना है। आगरा में आप सिकंदर लोदी को टिक करोगे। आगरा सिकंदर लोदी। श्रीनगर के लिए आपको अशोक याद रखना होता है। श्रीनगर के संस्थापक कौन? किसने स्थापना? अशोक ने। अमृतसर के लिए आपको याद रखना होता है। अमृतसर किसने? गुरु रामदास ने बसाया था। अमृतसर को किसने बसाया? गुरु रामदास। जौनपुर फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर के संस्थापक फिरोज शाह तुगलक। मुंबई पर आ जाइए। मुंबई में आपको क्या बताना है? राजा भोज। साथ ही साथ ये जो आपका मुंबई के साथ साथ भोपाल है, इसमें आप क्या बताओगे? राजा भोज। मुंबई और भोपाल, राजा भोज। इंदौर में आपको क्या? अहिल्या बाई बताना होता है। इंदौर के संस्थापक कौन है? अहिल्या बाई आपको बताना है। टाटा नगर में आप जमशेद टाटा का नाम याद रखोगे। टाटा नगर के संस्थापक कौन है? जमशेदजी टाटा बताओगे। मुंगेर में आपको चंद्रगुप्त मौर्य बताना होता है। मुंगेर के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य हैं। तक्षशिला में आपको कुषाण वंश को याद रखना होता है। अब आते हैं प्रसिद्ध भारतीय पुस्तक है ना, लेखक, इन पर आते हैं। सबसे पहले इधर लेखक और इधर पुस्तक है। आप ऐसे देखिए, अष्टाध्यायी के लेखक में आप किसे? पाणिनि को याद रखिएगा। अष्टाध्यायी में किसे याद रखेंगे हम लोग? पाणिनि।
ये आप अच्छे से जानते होंगे ना। भगवत गीता और महाभारत वेद व्यास के द्वारा लिखित हैं। मिताक्षरा किसने? विज्ञानेश्वर ने लिखा है, बहुत बार पूछा गया है। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर। राजतरंगिणी कलहन, राजतरंगिणी कलहन। अर्थशास्त्र चाणक्य, आप अच्छे से जानते हो। मृच्छकटिकम शूद्रक, मृच्छकटिकम के लेखक कौन हैं? शूद्रक हैं। साहित्य लहरी और सूरसागर आपसे पूछा जा सकता है, आप यहाँ पर क्या बताओगे? सूरदास। आपको ध्यान होगा एग्जाम में ऐसा भी सवाल आता है कि 4 पुस्तक का नाम रहेगा और उसमें से पूछा जाएगा कि कौन सा एक सूरदास की कृति नहीं है, तो यहाँ पे साहित्य लहरी और सूरसागर को याद रखिएगा। एक है साहित्य रत्ना करके, ध्यान है वो किसने लिखा है? अगर पता है तो कमेंट करिए ज़रा सा। कामसूत्र, इसके लिए आपको क्या? वात्सायन बताना होता है, कामसूत्र के लिए वात्सायन। अमरकोश में आप अमर सिंह बताओगे, अमरकोश अमर सिंह। शाहनामा में आपको फिरदौसी, शाहनामा फिरदौसी। नेक्स्ट है आधे अधूरे, मोहन राकेश आप बताओगे। आधे अधूरे के लेखक कौन हैं? तो मोहन राकेश आप बताओगे। आईने अकबरी या फिर अकबरनामा किसने? अबुल फजल ने लिखा है। आईने अकबरी या फिर अबुल फजल, ये मतलब आईने अकबरी या फिर अकबरनामा जो है ये अबुल फजल के द्वारा। नेक्स्ट है आई फॉलो दी महात्मा, के.एम. मुंशी का ये लिखावट है, मतलब इनकी पुस्तक है, ठीक है। आई फॉलो दी महात्मा, के.एम. मुंशी ने। महिला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु ने, महिला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु। कादम्बरी में आपको बाण भट्ट, कादम्बरी बाण भट्ट। पैसेज टू इंग्लैंड, साथ ही साथ ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, साथ ही साथ कल्चर इन द वैनिटी बैग और हिंदुज्म, सब में आपको याद रखना होता है। मोस्ट वीवीआई नाम है नीरज चंद्र चौधरी, नीरज करके है नीरज चंद्र चौधरी। इन्होंने पैसेज टू इंग्लैंड, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, साथ ही साथ कल्चर इन द वैनिटी बैग, ये सब अगर और साथ ही साथ हिंदुज में पूछेगा तो नीरज चंद्र चौधरी आपको बताना होता है। अब आते हैं आगे, देखिए नेक्स्ट में आपको ना याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। बुरियल एट सी, खुशवंत सिंह के द्वारा ये लिखित पुस्तक है, ठीक है, याद रखना होता है। बुरियल एट सी, खुशवंत सिंह के द्वारा। द नेम सेक, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, ये किसने? तो झुम्पा लाहिरी के द्वारा लिखित है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, याद रखिएगा पुस्तक। द नेम सेक है, फिर आपका इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज है, किसने? तो झुम्पा लाहिरी के द्वारा ये लिखित है। लिविंग हिस्ट्री में आपको हिलेरी रॉथम क्लिंटन बताना होता है, लिविंग हिस्ट्री में आप हिलेरी रॉथम क्लिंटन बताओगे। नेक्स्ट है नॉन स्टॉप इंडिया, मार्क टुली के द्वारा। नॉन स्टॉप इंडिया अगर पूछेगा तो मार्क टुली के द्वारा लिखित है पुस्तक। टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड, एम.एस. स्वामीनाथन साहब ने ये लिखा है, क्या लिखा है? टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड, टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड किसके द्वारा? एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा। कैन पाकिस्तान सर्वाइव, तारिक अली के द्वारा लिखित पुस्तक है। क्या पाकिस्तान मतलब कहिए कि जीवित रह सकता है, सेंस में है। कैन पाकिस्तान सर्वाइव के लिए आपको तारिक अली बताना है। देखिए ना, याद रखना होना, इसे याद रखिए ना, क्या पाकिस्तान सर्वाइव कर सकता है, तो एक डेट बताइए कब तक सर्वाइव करेगा, तारीख बताना है, तो इस सेंस में आप याद रखिएगा तारीख। इंडिया द सीज विद इन, किसके द्वारा? एम.जे. अकबर के द्वारा। इंडिया द सीज विद इन पूछेगा एम.जे. अकबर के द्वारा। द सिटी ऑफ जॉय किसने? तो डोमिनिक लैपियर ने। द सिटी ऑफ जॉय किसने? तो डोमिनिक लैपियर ने लिखा है द सिटी ऑफ जॉय। कांग्रेस और भारत का निर्माण किसने? तो प्रणब मुखर्जी साहब के द्वारा ये संपादित है। कांग्रेस और भारत का निर्माण किसने? तो प्रणब मुखर्जी साहब ने। इंडिया आफ्टर द ग्लोबल क्राइसिस, शंकर आचार्य के द्वारा लिखित है ये। इंडिया आफ्टर द ग्लोबल क्राइसिस पूछेगा किसने? शंकर आचार्य ने लिखा है ये। नेक्स्ट आइए,
नेक्स्ट है पीस हैज़ नो अल्टरनेटिव, मिखाइल गोर्बाचोव के द्वारा, ठीक है। पीस हैज़ नो अल्टरनेटिव पूछेगा तो मिखाइल गोर्बाचोव के द्वारा ये लिखित पुस्तक है। कौन सा? पीस हैज़ नो अल्टरनेटिव। नेक्स्ट है इंडियन कंट्रोवर्सीज, एसेज ऑन रिलीजन, किसके द्वारा? अरुण शौरी के द्वारा ये लिखित पुस्तक है। इंडियन कंट्रोवर्सीज एसेज ऑन रिलीजन अगर पूछेगा तो अरुण शौरी आपको बताना है। द इनसाइडर किसके द्वारा? पीवी नरसिम्हा राव साहब ने लिखा है। द इनसाइडर किसने? पीवी नरसिम्हा राव ने। द इनसाइडर पीवी नरसिम्हा राव। मिशन टू इंडिया किसने? स्टेनले कल्पागे के द्वारा। मिशन टू इंडिया पूछेगा स्टेनले कल्पागे के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है इंसेपरेबल ह्यूमैनिटी, श्रीदत्त रामफल के द्वारा। कौन सा? इंसेपरेबल ह्यूमैनिटी पूछेगा आपसे, श्रीदत्त रामफल के द्वारा लिखित पुस्तक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंसेपरेबल ह्यूमैनिटी किसने? श्रीदत्त रामफल ने। यहाँ पे देखिए ना, ह्यूमैनिटी की बात कौन करते हैं पता है? श्री राम करते हैं, याद रखिएगा। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम है, स्टीफन हॉकिंस के द्वारा ये लिखा गया है ना। कौन सा? तो द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसने? स्टीफन हॉकिंस ने लिखा है। रिवर ऑफ स्मोक अमिताभ घोष के द्वारा लिखित है। रिवर ऑफ स्मोक अमिताभ घोष। इंडिया द सीज विद इन किसने? एमजे अकबर ने लिखा है। इंडिया द सीज विद इन किसने लिखा है? एमजे अकबर ने लिखा है। नेक्स्ट है तारिख ए मुजाहिद्दीन, डॉक्टर सादिक हुसैन के द्वारा लिखित पुस्तक है। तारिख ए मुजाहिद्दीन किसने लिखा है? तो डॉक्टर सादिक हुसैन ने लिखा है तारिख ए मुजाहिद्दीन। आर के आनंद के लिए आपको याद रखना होता है क्या? आर के आनंद के लिए आप असॉल्ट ऑन मेरिट, है ना। असॉल्ट ऑन मेरिट आपसे पूछेगा तो आर के आनंद आपको बताना होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखेंगे। लेट्स किल गांधी किसने? तुषार गांधी के द्वारा। लेट्स किल गांधी किसने लिखा है? तुषार गांधी ने। क्या? लेट्स किल गांधी। ए शॉट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा की पुस्तक है। इस ए शॉट एट हिस्ट्री पूछेगा अभिनव बिंद्रा ने। सैटेनिक वर्सेस और आपको फ्यूरी बताना होता है किसने? सलमान रुश्दी के द्वारा लिखित पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है सलमान रुश्दी, जरूर याद रखिएगा। राजीव पुस्तक किसने? सोनिया गांधी ने। राजीव पुस्तक किसने? सोनिया गांधी ने। ममता बनर्जी के द्वारा क्या? माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, जिसे आप याद रखेंगे ममता बनर्जी के द्वारा, ठीक है। परिवर्तन करके है, परिवर्तन भी जिसे कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट है बियॉन्ड द वार, डॉक्टर सीताकांत महापात्र के द्वारा। बियॉन्ड द वॉर अगर पूछेगा डॉक्टर सीताकांत महापात्र ने। क्या? बियॉन्ड द वॉर। फ्रीडम ऑफ फियर किसने? आंग सान सू के द्वारा लिखा गया है। फ्रीडम ऑफ फियर पूछेगा आंग सान सू की बताएंगे। फास्टिंग फेस्टिंग किसने? अनीता देसाई ने। फास्टिंग फेस्टिंग किसने? अनीता देसाई के द्वारा लिखित पुस्तक है। नेक्स्ट है हाउ आई प्ले गोल्फ किसने? टाइगर वुड्स के द्वारा लिखा गया है। हाउ आई प्ले गोल्फ किसने? टाइगर वुड्स ने लिखा है। टाइगर वुड्स ने क्या? हाउ आई प्ले गोल्फ। लाल कृष्ण आडवाणी ने क्या? माई कंट्री माई लाइफ लिखा है। LK आडवाणी साहब के द्वारा माई कंट्री माई लाइफ। मनोहर जोशी ने क्या लिखा है? स्पीकर्स डायरी। मनोहर जोशी स्पीकर्स डायरी। कलाम साहब के द्वारा इग्नाइटेड माइंड्स लिखा गया है। कलाम साहब ने क्या लिखा है? इग्नाइटेड माइंड्स लिखा है। इग्नाइटेड माइंड्स किसने? कलाम साहब ने। द लॉन्गेस्ट रेस किसने? टॉम अल्टर ने। द लॉन्गेस्ट रेस टॉम अल्टर ने। द लॉन्गेस्ट रेस टॉम अल्टर। सोमनाथ द मेनी वॉयस ऑफ द हिस्ट्री किसने? रोमिला थापर ने। सोमनाथ द मेनी वॉयस ऑफ द हिस्ट्री किसने? रोमिला थापर ने। माई लाइफ किसने?
ब्रेटली के द्वारा। माय लाइफ ब्रेटली। ब्रेटली क्रिकेटर थे, जो लोग नहीं जानते हैं ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मार्गरेट थैचर के द्वारा। क्या? द पाथ टू पावर बताना होता है। द पाथ टू पावर किसने? मार्गरेट थैचर ने। नेताजी एंड गांधी किसने? शशि अहलूवालिया करके है ना। नेताजी एंड गांधी किसने? शशि अहलूवालिया के द्वारा लिखित पुस्तक है। गांधी एंड नेताजी, नेताजी एंड गांधी किसने? शशि अहलूवालिया ने। 50 शेड्स ऑफ ग्रे E.L. जेम्स के द्वारा। 50 शेड्स ऑफ ग्रे किसने? E.L. जेम्स के द्वारा। नेक्स्ट वॉर किसने? जनरल B.A. सैट ने। नेक्स्ट वॉर जनरल B.A. सैट के द्वारा। शूटेबल बॉय या फिर कहिए कि गोल्डन गेट या फिर कहिए टू लाइव्स, ये किसने? विक्रम सेठ ने लिखा है, ये याद रखिएगा। ये तो हम लोग देख चुके हैं अभी, है ना। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, जैसे में आप देख रहे हो ना, प्रमुख क्या है? भौगोलिक खोज है। एक सेकेंड, प्रमुख भौगोलिक खोज काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप देखते हैं समझते हैं। देखिए, भारत की खोज किसने किया था? पता है ना, वास्को डिगामा ने किया था। किसकी खोज? भारत की खोज किया था। हवाई द्वीप का किसने? कैप्टन कुक ने किया था। हवाई द्वीप कैप्टन कुक ने। दक्षिणी ध्रुव पूछा जाए, एमंडन सेन करके है, ठीक है, एमंडन सेन करके, एमंडन सेन, हाँ, इनके द्वारा किया गया था दक्षिणी ध्रुव की। नेक्स्ट है अरब। अरब का अगर पूछेगा तो कार्टसन नेबूर के द्वारा किया गया था। अरब की खोज किसने किया था? तो कार्टसन नेबूर ने किया था। किसकी खोज? अरब द्वीप की खोज, ठीक है। ग्रीनलैंड में आपको बताना होता है क्या? नॉर्थमैन ने किया था। ग्रीनलैंड की खोज कौन करेगा? तो आपको नॉर्थमैन बताना होता है। उत्तरी ध्रुव में आप याद रखिएगा रॉबर्ट पियरे। उत्तरी ध्रुव रॉबर्ट पियरे। केप ऑफ गुड होप बार्थोलोम्यू डियाज, आपको नाम ध्यान होगा। प्रशांत महासागर में आपको मैगलन बताना होता है। भारत की खोज वास्को डिगामा ने। हवाई द्वीप की खोज कैप्टन कुक ने। दक्षिणी ध्रुव में एमंडसेन बताओगे। अरब में पूछेगा कार्टसन नेबूर। ग्रीनलैंड में नॉर्थमैन। उत्तरी ध्रुव में रॉबर्ट पियरे। कैप ऑफ गुड होप में आप बार्थोलोम्यू डियाज बताओगे। प्रशांत महासागर की खोज किया था किसने? मैगलन ने किया था। फिर है पश्चिमी द्वीप समूह की खोज पूछेगा, किसने किया था? कोलंबस ने किया था। न्यासा झील में आपको डेविड लिविंगस्टोन बताना होता है। ब्राज़ील का खोज पूछेगा, पेड्रो अल्वारेज बताइएगा। सूडान में हाइनरिच बार्थ आपको बताना होता है। कांगो नदी में पूछेगा H.M. स्टेनली ने किया था। कांगो नदी की खोज H.M. स्टेनली ने। अंटार्कटिका में आप नैथेनियल पाल्मेर बताओगे। अंटार्कटिका की खोज नैथेनियल पाल्मेर। जापान में आप बताओगे क्या? सेंट फ्रांसिस जेवियर। जापान सेंट फ्रांसिस जेवियर। तस्मानिया में आपको बताना होता है तस्मान ने किया था। तस्मानिया की खोज तस्मान नामक व्यक्ति ने किया था। पश्चिमी द्वीप समूह में कोलंबस। न्यासा झील में आपको डेविड लिविंगस्टोन। ब्राज़ील में आपको पेड्रो अल्वारेज। सूडान में आप हाइनरिच बार्थ। कांगो नदी में आप H.M. स्टेनली। अंटार्कटिका की खोज आपसे पूछेगा नैथेनियल पाल्मेर बताओगे। जापान का पूछेगा सेंट फ्रांसिस जेवियर बताओगे। तस्मानिया की खोज किसने किया था? तस्मान ने किया था। अब है महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति। देखिए, विश्व भारती की स्थापना आप अच्छे से जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने किया था, है ना। विश्व भारती की स्थापना कौन? टैगोर साहब करेंगे। एक सेकंड जरा सा रुकेंगे। किसने किया था? अच्छा, विश्व भारती की स्थापना ना रविंद्रनाथ ठाकुर याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। आपसे पूछा जाए विश्व भारती की स्थापना तो रविंद्रनाथ ठाकुर है। संस्कृत व्याकरण के जनक के नाम से हम लोग पाणिनि को जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, पाणिनि ने किया था, है ना। नेक्स्ट है शांति निकेतन।
तो यहाँ पे आपको रविंद्रनाथ ठाकुर याद रखना होता है। शांति निकेतन में रविंद्रनाथ ठाकुर है। न्याय दर्शन कौन? महर्षि गौतम। पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे ने किया था। लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक कौन हैं? तो वुडरो विल्सन बताओगे आप। रेड गार्ड्स की स्थापना किसने किया था? गैरीबाल्डी ने किया था। रेड गार्ड्स की स्थापना गैरीबाल्डी ने। निर्मल हृदय के संस्थापक मदर टेरेसा। निर्मल हृदय मदर टेरेसा। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेट ने किया था। रेड क्रॉस ड्यूनेट ने। समाजवाद के प्रवर्तक कौन? आचार्य नरेंद्र देव आपको बताना होता है। एक सेकंड दोस्तों रुकेंगे जरा सा, प्लीज रुक जाइएगा। देखिए फिर से, विश्व भारती की स्थापना किसने किया? रविंद्रनाथ ठाकुर करेंगे। संस्कृत व्याकरण के जनक के नाम से हम लोग पाणिनि को जानते ही हैं। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर करेंगे, है ना। न्याय दर्शन के संस्थापक के नाम से हम लोग महर्षि को जानते हैं। योग दर्शन में किसे जानते हैं? पतंजलि को, है ना। पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे ने किया। पवनार। लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक वुडरो विल्सन थे। लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक वुडरो विल्सन। रेड गार्ड के संस्थापक पूछेगा गैरीबाल्डी बताओगे, है ना। रेड गार्ड्स गैरीबाल्डी। निर्मल हृदय के संस्थापक मदर टेरेसा हैं। और रेड क्रॉस की स्थापना पूछेगा हेनरी ड्यूनेट आपको बताना होता है। रेड क्रॉस हेनरी ड्यूनेट आपको बताना होता है। नेक्स्ट क्या है? समाजवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव। रेड समाजवाद के प्रवर्तक आचार्य नरेंद्र देव। खालसा पंथ के संस्थापक कौन हैं? गुरु गोविंद सिंह जी थे। खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह जी। आर्यविले आश्रम जो कि पुदुचेरी में था, इसकी स्थापना अरविंद घोष ने किया था। आर्यविले आश्रम की। स्वर्ण मंदिर का निर्माण कौन करेगा? तो गुरु अर्जुन देव करेंगे। स्वर्ण मंदिर में आपको याद रखना होता है कौन? गुरु अर्जुन देव। आनंदवन की स्थापना बाबा आमटे ने किया था। आनंदवन बाबा आमटे ने। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक हैं विनोबा भावे, हम लोग जानते हैं, देख चुके हैं। स्काउटिंग की स्थापना बेडन पावेल ने किया था। स्काउटिंग बेडन पावेल ने। अब यहाँ पर आप देख रहे हो क्या? अंतर्राष्ट्रीय क्या है? आर्थिक संगठन याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन। आइए इसे देखते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा। मुख्यालय का नाम भी आपको बताते चल रहे हैं, हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो अगर देखने में। देखिए, OECD की स्थापना कब? 1961 में हुआ था। OECD की स्थापना कब? 1961 में। ब्रिक्स देश की पूछेगा कहाँ पर? अच्छा, यहाँ पे ये OECD कहाँ पर? पेरिस फ्रांस में आप बताओगे 1961 में। ब्रिक्स देश की स्थापना 2009 में हुआ था शंघाई चीन में। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में ढाका बांग्लादेश आपको याद रखना होता है। किसका? तो बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में। G15 पूछेगा 1990। G15 1990। महासागरीय आर्थिक सहयोग एपेक 1989 में। महासागरीय आर्थिक सहयोग 1989 में कहाँ पर? सिंगापुर में हुआ था। G15 कहाँ पर हुआ था? जेनेवा में आपको बताना है। व्यापार समझौता जिसे आप नाफ्टा कहते हो 1994 में कहाँ हुआ था? ये मैक्सिको सिटी में। साथ ही साथ वाशिंगटन DC भी आप याद रखिएगा। व्यापार समझौता। नेक्स्ट है मार्कोसर। कहाँ कब? 1987 में। मार्कोसर की स्थापना 1987 में हुआ था। मार्कोसर 1987 में। नेक्स्ट है एशिया यूरोप सम्मेलन 1996 में। एशिया यूरोप सम्मेलन 1996 में। G7 पूछेगा 1975 में। G6 के नाम से हुआ था। और G20 में आप वर्तमान में 21 नहीं, ज़्यादा देश को आप जानते हो अच्छे से, है ना। नेक्स्ट है विश्व के भौगोलिक उपनाम, है ना, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप जानते हो। आइए इसे देखते हैं।
देखिए कह रहे हैं गिफ्ट लिखा हुआ है, मतलब कहने का मतलब है कि गिफ्ट ऑफ द नील, हम लोग मिस्र को कहते हैं गिफ्ट ऑफ द नील, मिस्र को कहते हैं। साम्राज्य शहर पूछेगा, न्यूयॉर्क को कहते हैं। साम्राज्य शहर न्यूयॉर्क है। अरब सागर की रानी पूछे आपसे तो आपको कोचीन बताना होता है। अरब सागर की रानी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, क्या बताओगे? कोचीन सही जवाब है। प्लेग्राउंड ऑफ द यूरोप आपसे पूछेगा, स्विट्जरलैंड को कहते हैं। प्लेग्राउंड ऑफ द यूरोप किसे कहते हैं दोस्तों? स्विट्जरलैंड को कहते हैं। सूर्योदय का देश तो आप जानते हो, जापान बता दोगे। ब्लू माउंटेन्स या फिर कह रहा है कि नीला पर्वत, कहाँ किसे? तो नीलगिरी हिल्स को कहते हैं। ब्लू माउंटेन्स या फिर नीले पर्वत के नाम से हम लोग नीलगिरी हिल्स को जानते हैं। नेक्स्ट है लैंड ऑफ 5 रिवर्स, अच्छे से जानते हो, पंजाब है ना, 5 नदियों के मिलन स्थल को हम लोग पंजाब कहते हैं। 7 पहाड़ियों का नगर रोम, पोप का शहर रोम, रक्त वर्ण महिला रोम, प्राचीन विश्व की सामग्री रोम को आप बताओगे। 7 पहाड़ियों का नगर पूछेगा रोम को, पोप का शहर है रोम, रक्त वर्ण महिला है, शहर है कौन सा? तो रोम है। प्राचीन जो विश्व की सामग्री है इसे हम लोग रोम के ही नाम से जानते हैं। एटर्नल सिटी जिसे आप होली सिटी के नाम से जानते हो, कहने का मतलब है कि पवित्र शहर, तो ये आपका हो जाएगा रोम। बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कमेंट करके बताइएगा, बिहार का शोक किसे कहते हैं? जवाब पता हो, आशा करेंगे कि आप रिप्लाई करेंगे इसका, ठीक है। बिहार का शोक किसे कहते हैं? यहाँ पे बंगाल का दिया हुआ है, दामोदर घाटी है। महलों का शहर कोलकाता, महलों का शहर कोलकाता। गेटवे ऑफ इंडिया या भारत का प्रवेश द्वार हम लोग किसे जानते हैं? मुंबई को जानते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया या फिर कहिए भारत का प्रवेश द्वार मुंबई है। शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा को कहते हैं, मतलब चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा को कहते हैं। एंटीलीजा का मोती पूछेगा, क्यूबा को कहते हैं। एंटीलीजा का मोती किसे कहते हैं? क्यूबा को। गगनचुंबी इमारतों का शहर न्यूयॉर्क को, गगनचुंबी इमारतों का शहर किसे कहते हैं? न्यूयॉर्क को कहते हैं। पर्ल ऑफ द ओरिएंट किसे कहते हैं? सिंगापुर को। पर्ल ऑफ द ओरिएंट किसे कहते हैं? सिंगापुर को। सिकमेन ऑफ द यूरोप किसे कहते हैं? टर्की को। सिकमेन ऑफ द यूरोप किसे कहते हैं? टर्की को। ट्वैंक्वर सिटी के नाम से हम लोग फिलाडेल्फिया को जानते हैं, कहाँ पर है? अमेरिका का एक राज्य आप जानते होंगे। ट्वैंक्वर सिटी कहाँ पर है? फिलाडेल्फिया में, मतलब इसी को कहते हैं, अमेरिका में है। यहाँ पे दिया हुआ है गार्डन सिटी या फिर कहिए कि विंडी सिटी। हवा वाला शहर किसे कहते हैं? शिकागो अमेरिका को कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विंड वाला सिटी जो है ना, विंड मतलब क्या? हवा वाला, वो कह रहा है। या फिर कहिए गार्डन सिटी, हिंदी में लिखा हुआ ही है, हवा वाला शहर किसे कहते हैं? शिकागो अमेरिका में है। चीन का शोक किसे कहते हैं? तो चीन का शोक कहते हैं वांगो नदी, जिसे हम लोग पीली नदी के नाम से जानते हैं। चीन का शोक वांगो नदी। निरंतर बहने वाले झरनों का शहर है क्वीटो, दक्षिणी अमेरिका में है। निरंतर बहने वाले झरनों का शहर है क्वीटो, दक्षिणी अमेरिका में है। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम किसे कहते हैं? कोरिया को कहते हैं। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम किसे? कोरिया को कहते हैं। लैंड ऑफ द गोल्डन पीस ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। लैंड ऑफ द गोल्डन पीस ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहने का मतलब है हजारों झीलों की भूमि, कहाँ है? फिनलैंड। हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश है नॉर्वे। मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश अगर पूछेगा तो नॉर्वे बताएंगे। भूमध्य सागर का द्वार या चाबी किसे कहते हैं? जिब्राल्टर को कहते हैं। भूमध्य सागर का द्वार या चाबी किसे कहते हैं? जिब्राल्टर को। हर्मिट किंगडम के नाम से कोरिया को जानते हैं। हर्मिट किंगडम किसे कहते हैं दोस्तों? कोरिया को। ग्रेनाइट सिटी के नाम से हम लोग स्कॉटहोम को जानते हैं। ग्रेनाइट सिटी के नाम से किसे? स्कॉटहोम को जानते हैं। एमराल्ड द्वीप किसे कहते हैं? आयरलैंड को। एमराल्ड द्वीप किसे कहते हैं? आयरलैंड को। लिली का देश पूछेगा, कनाडा को कहते हैं। लिली का देश किसे कहते हैं? कनाडा को। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से हम लोग भूटान को जानते हैं। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से किसे जानते हैं? भूटान को।
सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड है। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? थाईलैंड को कहते हैं सफ़ेद हाथियों का देश। विश्व की छत के नाम से हम लोग पामीर के पठार को जानते हैं। विश्व की छत पामीर का पठार। वेनिस ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? तो आपको स्टॉकहोम बताना होता है। वेनिस ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? स्टॉकहोम। गोरों की कब्र के नाम से हम लोग गिनी, जो कि अफ्रीका में है, इसे जानते हैं। गोरों का कब्र आपसे पूछेगा, गिनी को बताइएगा। यूरोप का अखाड़ा किसे कहते हैं? बेल्जियम को। यूरोप का अखाड़ा किसे कहते हैं? बेल्जियम को। सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से हम लोग सैन फ्रांसिस्को को जानते हैं। सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? सैन फ्रांसिस्को को जानते हैं। स्विप्निल मीनारों का जो शहर है ये ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में है, इसे कहते हैं। स्वप्निल मीनारों का शहर ऑक्सफोर्ड को कहते हैं। कहाँ? इंग्लैंड में, आप जानते होंगे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी है। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर, आसान है आपके लिए। भारत का बगीचा बेंगलोर को कहते हैं, यह भी आसान है। भारत का बगीचा बेंगलोर। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर। महान श्वेत मार्ग ब्रॉडवे न्यूयॉर्क को कहते हैं। महान श्वेत मार्ग किसे कहते हैं? ब्रॉडवे न्यूयॉर्क को कहते हैं। मोतियों के द्वीप के नाम से हम लोग बहरीन को जानते हैं। मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं? तो बहरीन को कहते हैं मोतियों का द्वीप। यूरोप के बारूद का पीपा किसे कहते हैं? बाल्कन को। यूरोप के बारूद का पीपा किसे? बाल्कन को कहते हैं। भारत के मसालों के बगीचे के नाम से हम लोग केरल को जानते हैं। भारत का मसालों का बगीचा केरल है। श्वेत शहर बेलग्रेड को कहते हैं। श्वेत शहर बेलग्रेड, जिसे हम लोग पूर्व युगोस्लाविया के नाम से भी जानते थे। श्वेत शहर बेलग्रेड हो जाएगा। दक्षिण का ब्रिटेन पूछेगा, न्यूजीलैंड आपको बताना होता है। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं? न्यूजीलैंड को कहते हैं दक्षिण के ब्रिटेन को। स्वर्णिम पेगोडा का देश म्यांमार। स्वर्णिम पेगोडा का देश म्यांमार। संसार का रोटी भंडार किसे कहते हैं? उत्तरी अमेरिका को। संसार का रोटी भंडार उत्तरी अमेरिका। संसार का रोटी भंडार उत्तरी अमेरिका। संसार का निर्जनतम द्वीप किसे कहते हैं? मध्य अटलांटिक को कहते हैं। संसार का निर्जनतम द्वीप पूछेगा, मध्य अटलांटिक को कहते हैं। 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहते हैं। 7 टापुओं का नगर मुंबई है। झीलों का नगर कौन सा है? श्रीनगर है। झीलों का नगर श्रीनगर। कुछ और है यहाँ पे, देख लीजिएगा। मंदिरों का घाट वाराणसी को हम लोग कहते हैं। मंदिरों और घाटों का नगर अगर पूछेगा, मंदिर के साथ साथ घाटों का नगर, तो ये हो जाएगा आपका वाराणसी। स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया जम्मू और कश्मीर को कहते हैं। पूर्व का कश्मीर को कहते हैं, याद रखिएगा। मैनचेस्टर पूर्व का, कहाँ का? पूर्व का। ओसाका हो जाएगा, जापान में है। भारत में पूछेगा किसे बताएंगे? याद करिए, पूर्व का, पश्चिम का। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? यहाँ पे आपको ओसाका जापान। जुड़वा नगर आपसे पूछेगा, हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहते हैं। जुड़वा नगर किसे कहा गया? हैदराबाद और सिकंदराबाद को। इंग्लैंड का बगीचा पूछेगा, कैंट इंग्लैंड को कहते हैं। सवाल आपसे पूछा गया था बिहार का शोक, कमेंट करके बताएंगे आप। अब है यहाँ पर विभिन्न देशों के सरकारी दस्तावेज। हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो देखने में, इसमें मेरा कोई वो रोल नहीं है, इसी तरह का प्रिंट है, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। विभिन्न देशों के सरकारी दस्तावेज को देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप ले लीजिएगा। वाइट पेपर, ठीक है, श्वेत पत्र, भारत की सरकारी रिपोर्ट जो तथ्यों सहित प्रकाशित की जाती है उसे हम लोग वाइट पेपर कहते हैं। भारत में कौन सा, भारत के जो नेता लोग हैं वो कौन सा ड्रेस पहनते हैं? वाइट, है ना। तो सरकारी रिपोर्ट वही लोग बनाते हैं एक तरह से, तो श्वेत पत्र हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रे बुक, है ना। जापान और बेल्जियम सरकार की रिपोर्ट है ये, या फिर कहिए कि प्रकाशन है ये। किसका ग्रे है? जापान और बेल्जियम का। क्या है? ग्रे वाला है। ग्रे किसका है? जापान और बेल्जियम का। येलो बुक फ्रांस सरकार की रिपोर्ट है। येलो फ्रांस। ज्वाइंट बुक पूछेगा तो 2 या अधिक सरकारों का संयुक्त दस्तावेज होता है। नाम से भी आप समझ सकते हो, उसे याद नहीं भी करेंगे तो आप कॉमन सेंस से यूज करके टिक कर सकते हो। देखिए, बॉस ए ब्लू, बॉस ए ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन है। ब्लू किसका है? तो ब्लू हो जाएगा आपका ब्रिटिश का, ठीक है। अब आइए वाइट पर। पुर्तगाल, चीन और
जर्मनी सरकार का रिपोर्ट या फिर प्रकाशन कहिए कि वाइट वाला है, किसका? पुर्तगालियों का है, चीनी क्या है, और जर्मनी के सरकारों का है। कौन सा? वाइट बुक है। ग्रीन की बात करें तो इटली और ईरान सरकार का है ये। ग्रीन किसका है? इटली और ईरान का। ग्रीन हरा किसका है? इटली और ईरान का है। ऑरेंज बुक की बात करें तो नीदरलैंड सरकार का रिपोर्ट है। कौन सा? ऑरेंज बुक। यहाँ से एक सवाल आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसलिए फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान दें। श्वेत पत्र यानी कि वाइट पेपर भारत का सरकारी रिपोर्ट, ठीक है। ग्रे बुक की बात करें तो जापान और बेल्जियम। ग्रे जापान और बेल्जियम। येलो की बात करें फ्रांस सरकार का रिपोर्ट है, येलो फ्रांस। ज्वाइंट बुक 2 या 2 से अधिक सरकार का होगा। आ जाइए ब्लू बॉसे ब्रिटिश सरकार है ना, ब्लू बुक ब्रिटिश सरकार का है। वाइट की बात करें पुर्तगाल, चीन और जर्मनी का। ये कौन सा? तो वाइट किसका? देखिए एक बात, यहाँ पे वाइट पेपर है भारत के लिए, पेपर, लेकिन यहाँ पर बुक के बारे में है, आपने ध्यान दिया ना इस बात का। यहाँ पे बुक है तो बुक में आ जाइएगा पुर्तगालियों का, चीनियों का और जर्मनी का सरकार का। और है ग्रीन बुक। ग्रीन किसका है? इटली और ईरान का है। ग्रीन किसका है दोस्तों? इटली तथा ईरान के सरकारों का। ऑरेंज की बात करेंगे तो नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट कहिए या फिर प्रकाशन कहिए। ऑरेंज किसका है? तो नीदरलैंड सरकार का रिपोर्ट, ठीक है। अब विश्व का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन कौन सा है? अल अक्सा मस्जिद आपने सुना भी होगा, अल अक्सा मस्जिद भी है, फेमस मतलब वो है। फिर है वेलिंग वॉल, बकिंगम पैलेस, कहाँ पर? जेरूसलम में है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहाँ है? लंदन में है। क्या है लंदन में? 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहाँ है? लंदन में है। फिर है ग्रैंड कैनियन, कहाँ पर? तो यूएसए के अरिजोना में आपको बताना होता है। ग्रैंड कैनियन करके है, कहाँ पर? यूएसए यानी कि अरिजोना में है। झुकी हुई मीनार बचपन में ही आपने पढ़ा होगा, पीसा इटली में है ना, झुकी हुई मीनार पीसा इटली। मर्डिका पैलेस कहाँ है? जकार्ता में है। मर्डिका पैलेस इंपॉर्टेंट है, जकार्ता में है। रेड स्क्वायर या फिर आप कहेंगे क्रेमलिन कहाँ पर है दोस्तों? मास्को बताना है आपको। रेड स्क्वायर या फिर क्रेमलिन कहिए कहाँ पर है? मास्को में है। स्फिंक्स करके है, कहाँ पर? मिस्र में आपको बताना होता है। नेक्स्ट है सेंट सोफिया, कहाँ पर है? कॉन्स्टेंटिनोपल में आपको बताना होता है सेंट सोफिया। कहाँ पर है सेंट सोफिया? तो आपको बताना है कॉन्स्टेंटिनोपल में बताना है। ब्रेडनबर्ग गेट या फिर कहिए कि ब्राउन हाउस, कहाँ? बर्लिन में है। ब्रेडनबर्ग गेट, साथ ही साथ ब्राउन हाउस कहाँ है? बर्लिन में है। कोलोजियम अगर पूछेगा तो आपको रोम बताना होता है। कोलोजियम कहाँ? रोम। कोलोजियम कहाँ? रोम। काबा कहाँ? तो आप जानते हो ना, मक्का में, ये मतलब उसका स्पेशल पैलेस है। लोवर या फिर इफेल टावर कहाँ पर है? पेरिस आपको जाना पड़ेगा। पोटाला का आपका हो जाएगा लहाशा। पिरामिड कहाँ है? जो घूमने वाला फेमस प्लेस है, मिस्र में है पिरामिड, है ना। डेगन पेगोडा आपसे पूछा जाता है, यंगून में आपको बताना होता है। डेगन पेगोडा कहाँ पर है? यंगून में। ब्रॉडवे स्ट्रीट या फिर स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। ब्रॉडवे स्ट्रीट, साथ ही साथ स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ? न्यूयॉर्क में है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग कहाँ? यह भी न्यूयॉर्क में है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग कहाँ? न्यूयॉर्क में है। वाइट हाउस और पेंटागन कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। वाइट हाउस जानते हो ना, वहाँ पे कौन रहता है? स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? भारत में है। चलिए यहाँ पे एक सेकेंड आ जाइए। अब पहले जो महत्वपूर्ण दिवस है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप अच्छे से जानते हो। आपका एग्ज़ाम जब भी हो या आप जो भी प्रैक्टिस सेट लगाते हो, आप देखिएगा दिवस से एक सवाल पूछा ही जाता है।
नहीं पूछे जाने का तो खैर सवाल ही नहीं है। जिस भी मंथ में एग्जाम होगा उसके आसपास में आपसे सवाल खास करके पूछ लिया जाता है। सबसे पहले आइए इस पे पकड़ बनाते हैं अच्छे से। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पहला ही तारीख को है ना, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 1 जनवरी को। विश्व ब्रेल दिवस, ब्रेल लिपि की खोज जन्मदाता यही हैं, तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। क्या हुआ था, कोई वापस आए थे अपने देश है ना, तो विश्व प्रवासी भारतीय क्या बोलते हैं उसको, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। विश्व हास्य दिवस कब मनाते हैं, 10 जनवरी को। विश्व हास्य दिवस 10 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि स्वामी विवेकानंद साहब का जन्म दिवस है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस की बात करेंगे, 15 जनवरी को मनता है थल सेना, 15 जनवरी को। भारत का पर्यटन दिवस पूछेगा, 25 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। क्या मनाते हैं, पर्यटन दिवस कब, 25 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद दिवस के नाम से हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं। गणतंत्र दिवस तो आप खैर जानते ही हो। शहीद दिवस भी आपको अच्छे से पता है, 30 जनवरी को। सर्वोदय दिवस पूछेगा सेम 30 जनवरी को। और कुष्ठ निवारण दिवस भी आपसे पूछा जाता है तो आपको 30 जनवरी ही बताना होता है। आइए एक बार और देखिए। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 1 जनवरी को। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस पूछेगा 9 जनवरी को। विश्व हास्य दिवस कब, 10 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि स्वामी विवेकानंद साहब के जन्म दिवस के अवसर पर मनाते हैं, 12 जनवरी को। थल सेना कब, 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना। भारत पर्यटन दिवस कब मनाते हैं, 25 जनवरी को भारत पर्यटन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस के नाम से हम लोग 26 जनवरी को जानते हैं अच्छे से। गणतंत्र दिवस की बात करेंगे तो यह आपका 26 जनवरी को। गणतंत्र दिवस कब, 26 जनवरी को मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को गांधी जी के लिए। सर्वोदय दिवस भी 30 को और कुष्ठ निवारण दिवस भी 30 जनवरी को मनाया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है जनवरी वाला, आशा है कि आपने याद कर लिया है। अब आते हैं फरवरी पर। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। गुलाब दिवस 12 फरवरी को। वैलेंटाइन तो खैर अच्छे से जानते होंगे आप, 14 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पूछेगा, 21 फेब को मनता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब, 24 फरवरी को हम लोग मनाते हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाते हैं, 24 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। रिपीट करते हैं। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। गुलाब दिवस 12 फरवरी। वैलेंटाइन दिवस 14 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस आपसे पूछा जाए 24 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपसे पूछा जाता है तो 28 फरवरी को हम लोग मनाते हैं। अब आते हैं मार्च में। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनता है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना दिवस आपसे पूछा जाए 12 मार्च को बताना होता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च को। आयुध मतलब हो गया बंदूक वगैरह। आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च को। विश्व खुशहाली दिवस पूछेगा, विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च। विश्व थिएटर यानी कि रंगमंच दिवस आपको 20 मार्च ही बताना होता है यहाँ पर भी। विश्व खुशहाली और विश्व थिएटर एक डेट को 20 मार्च को मनता है। अब आइए विश्व वानिकी दिवस, तो ये होता है 21 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 21 मार्च को। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व जल संरक्षण दिवस पूछेगा 22 मार्च को। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इन सब का शहीद दिवस हम लोग मनाते हैं 23 मार्च को, है ना। फांसी दी गई थी इन वीरों को, 23 मार्च हो जाएगा। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब, सेम आपको
23 मार्च ही बताना होता है। राम मनोहर लोहिया जयंती दिवस पूछेगा 23 मार्च को। देख रहे हो, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन सब का शहीद दिवस 23 मार्च। विश्व के मौसम का विज्ञान दिवस पूछेगा 23 मार्च। राम मनोहर लोहिया साहब का जयंती पूछेगा 23 मार्च। विश्व टीबी दिवस पूछता है 24 मार्च। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को बताना होता है। साथ ही साथ ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस, यह भी 24 मार्च को मनाया जाता है। गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस 25 मार्च को है। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस पूछेगा 26 मार्च को बताना होता है। एक नज़र फटाफट अब देख लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना दिवस 12 मार्च को। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को। आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च को। विश्व खुशहाली दिवस 20 को। साथ ही साथ विश्व थिएटर, यह भी 20 को है ना, दोनों याद रखिएगा, 20 तारीख को मनते हैं मार्च में। विश्व वानिकी दिवस पूछेगा 21 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को। विश्व जल संरक्षण दिवस कब, तो आपको बताना होता है 22 मार्च को। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन सब का शहीद दिवस है 23 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी है 23 मार्च। राम मनोहर लोहिया साहब का जन्म दिवस भी है 23 मार्च को। विश्व टीबी दिवस पूछेगा 24 मार्च को। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को। ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस 24 मार्च को। गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस 25 मार्च को। गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस 25 मार्च। बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस कब, 26 मार्च को। बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस पूछेगा कब, तो आपको 26 मार्च बताना होता है। अब आते हैं दोस्तों अप्रैल पर, है ना। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। डॉक्टर अंबेडकर साहब का जयंती पूछेगा 14 अप्रैल, आप अच्छे से जानते हो। विश्व वैमानिकी एवं ब्रह्मांडिकी दिवस कब, सेम 14 अप्रैल को बताना होता है। विश्व वैमानिकी और ब्रह्मांडिकी दिवस पूछेगा 14 अप्रैल को। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब, 17 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस पूछेगा 18 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब, 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब, 23 अप्रैल को। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को। विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस 26 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें 7 अप्रैल। अंबेडकर साहब का जयंती 14 अप्रैल। विश्व वैमानिकी एवं ब्रह्मांडिकी दिवस भी 14 अप्रैल को। विश्व हेमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस पूछे 18 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब, 23 अप्रैल को। विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस कब, 26 अप्रैल को मनाया जाता है। आते हैं मई पर। कह रहे कि विश्व श्रमिक दिवस, आप जानते हो 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है ना। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब, 3 मई को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पूछेगा 8 मई को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को। साथ ही साथ विश्व रेड क्रॉस दिवस भी और अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस भी 8 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस किस डेट को मनता है, 8 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पूछेगा 11 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनता है, 11 मई को। विश्व नर्स दिवस 12 मई को। विश्व नर्स दिवस 12 मई को। विश्व परिवार दिवस कब,
आपको बताना होता है 15 मई को। विश्व परिवार दिवस 15 मई को। विश्व दूर संचार दिवस कब? 17 मई को। विश्व दूर संचार दिवस 17 मई को। विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई को। विश्व संग्रहालय दिवस कब होता है दोस्तों? 18 मई को। आतंकवाद विरोधी दिवस आपसे पूछा जाता है 21 मई को। आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को। जैविक विविधता दिवस आपसे पूछे 22 मई को। जैविक विविधता दिवस 22 मई को। माउंट एवरेस्ट दिवस आपसे पूछा जाए 29 मई को बताना है। माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई को। विश्व तंबाकू रोधी दिवस आपसे पूछा जाता है 31 मई को आपको बताना होता है। विश्व परिवार दिवस 15 मई। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई। विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई। आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई। जैविक विविधता दिवस 22 मई। माउंट एवरेस्ट दिवस आपसे पूछे 29 मई। और विश्व तंबाकू रोधी दिवस पूछेगा वह आपको 31 मई बताना होता है। अब आते हैं जून महीने पर। आक्रमण के शिकार अबोध बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है 4 जून को। आक्रमण के शिकार अबोध बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग जानते हैं 5 जून को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस बहुत बार पूछा गया ये वाला सवाल। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना अगर पूछेगा दिवस 6 जून को आपको बताना होता है। 6 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना दिवस 6 जून है। विश्व रक्तदान दिवस है 14 जून। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून। विश्व शरणार्थी दिवस आपसे पूछेगा 20 जून। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब? 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। मादक द्रव्यों के सेवन एवं उनके अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपसे पूछा जाता है 26 जून को बताओगे। मादक द्रव्य के मतलब वही ड्रिंक वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं। सेवन और उनके अवैध व्यापार के विरुद्ध में अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है 26 जून को। और अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो कि पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 29 जून को मनाया जाता है। एक नज़र में फटाफट देखते हैं। आक्रमण के शिकार अबोध बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हो जाएगा 4 जून। विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना है 6 जून। विश्व रक्तदान दिवस आपका हो जाएगा 14 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस हो जाएगा 20 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है कब? 21 जून को। मादक द्रव्य और उनके सेवन से और साथ ही साथ उनके अवैध व्यापार के विरुद्ध में पूछेगा 26 जून को। और पीसी महालनोबिस साहब के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, वो भी कब? तो 29 जून को मनाया जाता है। जुलाई पर आते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब? 1 जुलाई को हुआ था। याद है किस ईस्वी में हुआ था ये एसबीआई का स्थापना है? तो ज़रा सा बताइए कमेंट करके। चिकित्सक दिवस डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस के अवसर पर 1 जुलाई को यह भी मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। और कारगिल स्मृति दिवस पूछेगा 26 जुलाई को। एक बार फिर से देखिए, एसबीआई का स्थापना दिवस है 1 जुलाई को। और चिकित्सक दिवस जो कि डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस के अवसर पर बना है, ये भी 1 जुलाई को है। विश्व जनसंख्या दिवस पूछा जाता है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। और कारगिल स्मृति दिवस आपसे पूछेगा तो 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस आपको बताना होता है। ठीक है, एक ज़रा सा यहाँ पे आप ना ध्यान देंगे। आप में से जो भी लोग, जैसे आपका बिहार एसएससी है, बिहार पुलिस है, बिहार दरोगा है, अगर आप इन सब जॉब की तैयारी कर रहे हो और आप पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, काफ़ी सारे मित्रों का मैसेज आता है, तो आप लोग इस नंबर को नोट कर लेंगे 9576843550। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे अगर आपको पेड ग्रुप में जुड़ना हो तो। ठीक है, अगर आपको पेड ग्रुप में जुड़ना हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। आइए नेक्स्ट मंथ को हम लोग देखते हैं। शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो आप अच्छे से जानते हैं 5 सितंबर को मनाया जाता है ना। शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पर? तो राधा कृष्णन साहब थे, उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर मनाते हैं 5 सितंबर को। अब अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आपसे पूछा जाएगा 8 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय
साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। हिंदी दिवस कब? 14 सितंबर को मनाते हैं। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। साथ ही साथ विश्व बंधुत्व एवं क्षमस याचना दिवस कब मनाते हैं? तो यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस पूछे 14 सितंबर को। विश्व बंधुत्व एवं क्षमस याचना दिवस आपसे पूछा जाएगा तो यह भी आपको 14 सितंबर बताना होता है। अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये होता है 15 सितंबर को। अभियंता दिवस कब मनाते हैं? तो 15 सितंबर को मनाते हैं। संचयिका दिवस कब मनाते हैं? तो यह भी आपको 15 सितंबर को मनाया जाता है। अभियंता दिवस 15 सितंबर और संचयिका दिवस कब? तो यह भी 15 सितंबर को मनाते हैं। ओजोन परत रक्षण दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। ओजोन परत रक्षण दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। आरपीएफ की स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो 20 सितंबर को। क्या? आरपीएफ की स्थापना दिवस कब? 20 सितंबर को। विश्व शांति दिवस कब? तो आपको 21 सितंबर बताना होता है। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को। और विश्व पर्यटन दिवस पूछेगा सितंबर महीने में 27 तारीख को मनाया जाता है। एक नज़र अब फटाफट देखेंगे। शिक्षक दिवस 5 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, हिंदी दिवस 14 सितंबर। साथ ही साथ विश्व बंधुत्व एवं क्षमस याचना दिवस भी आपको 14 सितंबर बताना होता है। अभियंता दिवस पूछेगा आपसे 15 सितंबर और संचयिका दिवस पूछेगा तो यह भी आपको 15 सितंबर बताना होता है। साथ ही साथ ओजोन परत रक्षण दिवस पूछ लेगा तो अगले दिन को यानी कि 16 सितंबर को मनाते हैं। ओजोन परत रक्षण दिवस 16 सितंबर को। आरपीएफ की स्थापना दिवस 20 सितंबर। आरपीएफ की स्थापना दिवस 20 सितंबर। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर। क्या? तो विश्व शांति दिवस कब? 21 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस पूछेगा 27 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। अक्टूबर पर आ जाइए। 1 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समझ रहे हो ना, पूरा विश्व में। लाल बहादुर शास्त्री जयंती हम लोग मनाते हैं कब? 2 अक्टूबर को। और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाते हैं कब? 2 अक्टूबर को, है ना। विश्व प्रकृति दिवस कब? 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व प्रकृति दिवस कब मनाते हैं? 3 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? विश्व प्रकृति दिवस। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को। विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 4 अक्टूबर। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। विश्व परिवेश दिवस मनाया जाता है कब? तो ये मनता है 5 अक्टूबर को। साथ ही साथ विश्व शिक्षक दिवस पूछेगा अगर विश्व का, है ना, तब आपको 5 अक्टूबर बताना होता है। भारत वाला पूछेगा तो आप समझ गए सितंबर में 5 को। और अगर अंतर्राष्ट्रीय पूछता है शिक्षक दिवस तो आपको 5 अक्टूबर को बताना होता है। विश्व शिक्षक दिवस। विश्व परिवेश दिवस पूछेगा 5 अक्टूबर को। अब है विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर को। विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर को। विश्व सेना नहीं वायुसेना, है ना, हम लोग का वायुसेना कब होता है? 8 अक्टूबर को। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व डाक दिवस पूछेगा 9 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को। विश्व दृष्टि दिवस आपसे पूछा जाए 10 अक्टूबर को। विश्व दृष्टि दिवस 10 अक्टूबर को। जयप्रकाश जयंती कब? 11 अक्टूबर को। जयप्रकाश दिवस, जयप्रकाश जो साहब का जयंती है ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस पूछेगा 14 अक्टूबर को। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर बताएंगे। विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस पूछा जाए 16 अक्टूबर को। याद रखिएगा विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस कब? तो 16 अक्टूबर को हो जाएगा सही जवाब। अब है विश्व खाद्य दिवस। ये कब मनता है? 16 अक्टूबर को आपको बताना होता है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाते हैं? 21 अक्टूबर को। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 21 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व मितव्ययिता दिवस कब मनाते हैं? 30 अक्टूबर को मनाते हैं। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है 31 अक्टूबर को और राष्ट्रीय एकता दिवस भी है
31 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस पूछेगा 16 अक्टूबर को। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस पूछेगा 21 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस आपसे पूछेगा 24 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व मित्र व्ययिता दिवस कब? 30 अक्टूबर को। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि 31 अक्टूबर और राष्ट्रीय एकता दिवस भी सेम डेट को, पटेल साहब के जन्मदिवस पर। अब आते हैं नवंबर महीने में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विश्व सेवा दिवस पूछा जाए 9 नवंबर को। विश्व सेवा दिवस 9 नवंबर को। कोई राज्य भी अलग हुआ था इस डेट को, ध्यान है। राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस आपसे पूछेगा 9 नवंबर को। विश्व विज्ञान दिवस है 10 नवंबर। विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को, है ना। विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को। बाल दिवस 14 नवंबर। बाल दिवस के साथ साथ विश्व मधुमेह दिवस भी आपको 14 नवंबर याद रखना होता है, ठीक है। ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। क्या? तो बाल दिवस कब? 14 नवंबर। विश्व मधुमेह दिवस कब? सेम 14 नवंबर को। सहनशीलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है 16 नवंबर को। सहनशीलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 नवंबर को। विश्व शरणार्थी दिवस आपसे पूछा जाता है 17 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी कहाँ से? विद्यार्थी होगा ना यहाँ पे, हाँ। विश्व विद्यार्थी दिवस कब? तो आपको 17 नवंबर को बताना होता है। और राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस पूछेगा, सेम आपको 17 नवंबर को बताना है, ठीक है। ये दोनों आप याद रखेंगे। विश्व वयस्क दिवस पूछे 18 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व वयस्क दिवस कब? 18 नवंबर को मनाया जाता है। अब है विश्व नागरिक दिवस, ये कब? तो ये हो जाएगा आपका 19 नवंबर को। विश्व नागरिक दिवस 19 नवंबर को। सार्वभौमिक बाल दिवस कब? तो 20 नवंबर को। सार्वभौमिक बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। विश्व टेलीविज़न दिवस 21 नवंबर को। विश्व मांसाहार निषेध दिवस पूछा जाए 25 नवंबर को। विश्व मांसाहार निषेध दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस आपसे पूछा जाए 26 नवंबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को। और राष्ट्रीय विधि दिवस आपसे पूछा जाए तो यह भी आपको 26 नवंबर को ही बताना होता है। क्या करेंगे इसे? आइए इस पेज को ही क्यों ना रिपीट कर ले, है ना। अक्टूबर पर आ जाइएगा। अगर आपसे पूछेगा विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस पूछा जाए 21 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को। विश्व मित्र व्ययिता दिवस पूछा जाए 30 अक्टूबर को। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और राष्ट्रीय एकता दिवस दोनों मनता है 31 अक्टूबर को। नवंबर में हम लोग देख चुके हैं, वैसे फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। विश्व सेवा दिवस पूछेगा 9 नवंबर और राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस पूछेगा 9 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व विज्ञान दिवस पूछेगा 10 नवंबर को। विश्व विज्ञान 10 नवंबर को। बाल दिवस 14 नवंबर को। बाल दिवस 14 नवंबर। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को। सहनशीलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 नवंबर को। सहनशीलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 नवंबर। विश्व विद्यार्थी दिवस पूछा जाए 17 नवंबर। विश्व विद्यार्थी दिवस 17 नवंबर। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 17 नवंबर। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 17 नवंबर को। विश्व वयस्क दिवस 18 नवंबर। विश्व वयस्क दिवस 18 नवंबर को। विश्व नागरिक दिवस अगर आपसे पूछ लेगा तब आपको 19 नवंबर। विश्व नागरिक 19 को। सार्वभौमिक बाल दिवस कब? 20 नवंबर को। सार्वभौमिक बाल दिवस 20 नवंबर को। विश्व टेलीविज़न दिवस कब होता है? 21 नवंबर को। विश्व टेलीविज़न दिवस 21 नवंबर को। विश्व मांसाहार निषेध दिवस कब? 25 नवंबर को। विश्व मांसाहार निषेध दिवस 25 नवंबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस होता है 26 नवंबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। साथ ही साथ राष्ट्रीय विधि दिवस यानी कि लॉ दिवस है ना 26 नवंबर को। क्यों? आशा है कि आपको पता होगा इसका जवाब। और साथ ही दोस्तों आपने ये भी ध्यान दिया होगा जब से क्लास स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी तक जो जो बात इम्पॉर्टेंट है उसको एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट करके कूल हो करके अलग अलग टोन में आपको बताया जा रहा है ताकि आपके माइंड में
ये सारे पॉइंट सेट हो पाए, है ना। आशा है आप याद करते चल रहे होंगे अच्छे से। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वाला सेक्शन है, इसे ध्यान से अच्छे से ज़रूर याद कर लीजिएगा। और साथ ही क्लास अच्छा लग रहा हो दोस्तों, और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, है ना। ये आपका काम है, ये आपका जिम्मेदारी है कि आप क्लास को लाइक करेंगे। विश्व एड्स दिवस जानते होंगे आप, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता जन दिवस आपसे पूछा जाता है 3 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता जन दिवस 3 कब दिसंबर है, कब है, 3 दिसंबर है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर। रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस कब, 4 दिसंबर, 3 और 4 दिसंबर याद होगा आपको। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, स्वयंसेवक दिवस ये आपको 5 दिसंबर बताना होता है। नागरिक सुरक्षा दिवस पूछा जाए 6 दिसंबर को, नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर। झंडा दिवस सशस्त्र बलों का, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस आपसे पूछा जाए तो ये आपको 7 दिसंबर दोनों बताना होता है। झंडा दिवस 7 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को। सार्क चार्टर दिवस 8 दिसंबर, सार्क चार्टर दिवस 8 दिसंबर को। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व बाल कोष दिवस कब, 11 दिसंबर को मनाते हैं। विश्व बाल कोष दिवस 11 दिसंबर को। साथ ही विश्व अस्थमा दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व बाल कोष दिवस 11 दिसंबर, विश्व अस्थमा दिवस 11 दिसंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर है। विजय दिवस 16 दिसंबर है ना, याद होगा पाकिस्तान के साथ जो हुआ था। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को गोवा को मुक्त करवाया गया था, है ना। अच्छा, कौन सा ईस्वी था दोस्तों, कमेंट करके आप बता सकते हैं क्या, कमेंट करके बताइए ना। जो भी लोग यहाँ तक क्लास देखे हैं आप बताइए, गोवा को पुर्तगालियों से मुक्ति मिला था ना, कब, कौन से ईस्वी में, या फिर किसी और से मिला था, जिससे भी मिला था किस ईस्वी में मिला था, ज़रा सा कमेंट करिए, देखते हैं आपका तैयारी का लेवल कैसा है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पूछेगा, मानव एकता दिवस पूछेगा, मानवाधिकार नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस पूछेगा 20 दिसंबर को। किसान दिवस जो कि चौधरी चरण सिंह साहब थे, उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर 23 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछेगा 24 दिसंबर को। क्रिसमस डे आप जानते हो, महामारी के लिए तैयारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हो जाएगा आपका 27 दिसंबर को। महामारी के लिए तैयारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हो जाएगा 27 दिसंबर को। आइए अब दिसंबर को फटाफट एक नज़र में देखते हैं। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता जन दिवस 3 दिसंबर। नौसेना दिवस 4 दिसंबर। रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस 4 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 5 दिसंबर। नागरिक सुरक्षा दिवस पूछा जाए 6 दिसंबर। झंडा दिवस सशस्त्र बलों का 7 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस पूछेगा 7 दिसंबर को। सार्क का चार्टर दिवस आपसे पूछा जाए 8 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आपसे पूछा जाएगा 10 दिसंबर को। विश्व बाल कोष दिवस पूछा जाए 11 दिसंबर को, विश्व बाल कोष दिवस मनाएंगे। साथ ही साथ विश्व अस्थमा दिवस आपसे पूछा जाए 11 दिसंबर को। देखिए 11 दिसंबर को विश्व बाल कोष दिवस, विश्व अस्थमा दिवस दोनों मनाया जाता है। 14 को आ जाए तो ये राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं। विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को, गोवा मुक्ति दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 20 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को। किसान दिवस जो कि चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन पर मनाया जाता है, ये होगा आपका 23 दिसंबर को। 24 को क्या होगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, कब, 24 दिसंबर को। क्रिसमस होता है 25 को, आप जानते हो। और महामारी के लिए तैयारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपसे पूछा जाए 27 दिसंबर को हम लोग यहाँ पे बताते हैं, यह भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, भारत के सैनिक प्रशिक्षण केंद्र पर
अब यहाँ पर सबसे पहले आप थल सेना प्रशिक्षण केंद्र को देखिए, समझिए किसका संस्थान कहाँ पर है। आपसे पूछा जाता है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला, आपको इसके लिए बताना होता है। एनडीए में आपको क्या, खड़गवासला बताना है। इन्फेंट्री स्कूल पूछेगा, बताइए कहाँ पर है, तो मऊ में है। इन्फेंट्री स्कूल कहाँ, मऊ में है। आर्टिलरी स्कूल आपसे पूछा जाएगा तो देवभाली आपको बताना होता है, याद रहेगा ना, आर्टिलरी स्कूल देवभाली। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर है, देहरादून में है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है, देहरादून में है। एनडीए, नेशनल डिफेंस, एनडीसी आप यहाँ पे ले लोगे। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ है, नई दिल्ली में है। नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली में है। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ, तो वेलिंगटन में है। आर्म्ड सेंटर कहाँ पर है, अहमदनगर में आपको बताना होता है। फिर से एक नज़र देखेंगे दोस्तों, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला, इन्फेंट्री स्कूल मऊ, आर्टिलरी स्कूल देवभाली, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, आर्म्ड सेंटर कहाँ, अहमदाबाद में। नेशनल डिफेंस एकेडमी है खड़गवासला में, इन्फेंट्री स्कूल है मऊ में, आर्टिलरी स्कूल है देवभाली में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी है देहरादून में। नेशनल डिफेंस कॉलेज, कॉलेज आप नई दिल्ली में जाओगे। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ है, वेलिंगटन में। और आर्म्ड सेंटर आपसे पूछा जाएगा तो कहाँ, अहमदनगर में आपको बताना होता है। अब है यहाँ पर कमांड और मुख्यालय, है ना, बहुत बार पूछा गया सवाल है यह भी। कौन सा, किस कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो सबसे पहले आप पश्चिमी पर आ जाइए। मैप को आप अगर याद करते चलोगे तो शायद आप यहाँ पे अपने आप समझते चलेंगे, है ना। पश्चिमी कमांड की बात करेंगे तो नई दिल्ली में है। पूर्वी, भारत का पूर्वी एरिया कहाँ पर, शिलोंग आपको बताना होता है। दक्षिणी कमांड पूछेगा तिरुवनंतपुरम में है। केंद्रीय कमांड पूछेगा इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में है। ट्रेनिंग कमांड पूछेगा बेंगलुरु। मेंटेनेंस कमांड कहाँ, नागपुर। और दक्षिणी पश्चिमी कमांड आपसे पूछा जाएगा तो आप गुजरात के गांधीनगर चले जाओगे उठ करके, है ना। फिर से एक बार देखिए दोस्तों कमांड और मुख्यालय को। पश्चिमी कमांड है कहाँ, नई दिल्ली में। पश्चिमी कमांड नई दिल्ली। पूर्वी कहाँ, शिलोंग में है। पूर्वी कमांड पूर्वी कहाँ है, शिलोंग में। दक्षिणी पूछेगा, दक्षिणी मतलब साउथ में जाना पड़ेगा, तिरुवनंतपुरम आप समझ जाओगे। केंद्रीय पूछेगा यानी कि बीच वाला केंद्र में, आप इसके लिए इलाहाबाद को याद रखोगे। केंद्रीय को इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज को। ट्रेनिंग कमांड कहाँ पर है, तो बेंगलुरु, है ना। बेंगलुरु में क्या है, ट्रेनिंग कमांड है। फिर है मेंटेनेंस वाला, मेंटेनेंस कहाँ किया जाएगा, नागपुर चले जाएंगे हम लोग इसके लिए। मेंटेनेंस के लिए कहाँ, नागपुर में जाना होगा। और दक्षिणी पश्चिमी पूछेगा तब गांधीनगर हम लोग बताएंगे। आप देखिए वायुसेना, वायुसेना मतलब एयरफोर्स का जो संस्थान है इसे समझिए। इसके बाद हम लोग नेवी पर भी आएंगे। तो देखिए वायुसेना में एयरफोर्स का जो है हैदराबाद में है संस्थान। एयरफोर्स संस्थान कहाँ है, हैदराबाद में है। अगर आपसे पूछेगा एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल कहाँ है तो आपको बीदर में बताना होता है। एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल कहाँ है तो आपको बीदर जाना पड़ेगा। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ है, तो कोयम्बटूर हो जाएगा सही जवाब। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ है, कोयम्बटूर में है। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज कहाँ है, तो बेंगलुरु ही आप जानते हो टेक्निकल वाला काम होता है। जगह का नाम आपको जलाहली बताना होता है बेंगलुरु में। पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है, तो आगरा आपको बताना होता है। पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है, आगरा में है। एयरफोर्स का संस्थान हैदराबाद, एयरफोर्स हैदराबाद, एयरफोर्स हैदराबाद। एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल बीदर, एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल बीदर। एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल कहाँ है, बीदर में है। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ है, कोयम्बटूर में है। क्या है कोयम्बटूर में दोस्तों, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज है, कहाँ, कोयम्बटूर में है। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज कहाँ है, तो आपको जलाहली बेंगलुरु बताना होता है। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज कहाँ, जलाहली
बेंगलुरु बताना होता है, बेंगलुरु। पैराट्रूपर स्कूल, ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है? आगरा में है। किसका? तो वायुसेना मतलब एयर फोर्स का, है ना। अब आइए, देश का जो हम लोगों का अर्धसैनिक यानी कि आप कहिए कि सुरक्षा बल लोग हैं ना, सुरक्षा बल, हम लोग उसका स्थापना और मुख्यालय को देखते चलेंगे। पहले भी बहुत बार इन सारे अभी जो आप देख रहे हो ना, कमांड वगैरह कौन क्या कहाँ पे क्या है, मुख्यालय वगैरह, प्रशिक्षण संस्थान, यहाँ से बहुत बार सवाल पूछा गया है। ठीक है, बहुत बार मतलब बहुत बार पूछा गया है। असम राइफल्स सबसे पहले 1835 शिलोंग असम, आप बता सकते हो। असम राइफल्स कहाँ? 1835 में असम राइफल्स। सीआरपीएफ के लिए आपको 1939 में बताना होता है, नई दिल्ली में मुख्यालय है सीआरपीएफ का, 1939 में है। होम गार्ड्स के लिए आपको 1946, होम गार्ड्स 1946 में। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ 1957 में नई दिल्ली में मुख्यालय है। रेलवे सुरक्षा बल का 1957 में हुआ था। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के लिए आप 1962 याद करोगे। भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जिसे आप आईटीबीपी कहते हो, 1962 में। एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल 1963 में नई दिल्ली में है, मुख्यालय है। सशस्त्र सीमा बल का कहाँ है? नई दिल्ली में 1963 में। बीएसएफ की बात करेंगे, सीमा सुरक्षा बल 1965 में नई दिल्ली में। बीएसएफ 1965 में नई दिल्ली में। सीआईएसएफ के लिए हम लोग 1969 जाएंगे, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 1969 नई दिल्ली में स्थापित हुआ था ये। एनएसजी जो है 1984 में हुआ था नई दिल्ली में। एनएसजी के कब? 1984 में। मरीन कमांडो फोर्स, जिसे आप लोग मार्कोस नाम से जानते हैं, 1987 में। मरीन कमांडो फोर्स यानी कि मार्कोस 1987 में। विशेष सुरक्षा समूह, जिसे हम लोग एसपीजी कहते हैं, ये 1988 में आया था। एसपीजी कब? 1988 में आपको बताना होता है। और एक आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना होता है, आरएएफ करके है ना, त्वरित कार्रवाई बल इसे हम लोग कहते हैं। ये कब? 1992 में नई दिल्ली में ये भी स्थापित हुआ था। त्वरित कार्रवाई बल कहाँ पर? नई दिल्ली में। कब? 1992 में स्थापित हुआ था। आइए एक बार रिपीट कर ले इसे फटाफट। असम राइफल्स 1835 में असम राइफल्स, शिलोंग असम में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ 1939 में नई दिल्ली में। ठीक है, बाद बाकी एक ही आपको असम राइफल्स को मेन याद रखना होता है, और एक मरीन कमांडो फोर्स मार्कोस को याद रखना होता है, जो कि विशाखापत्तनम में है। बाद बाकी सब आप नई दिल्ली में याद रखोगे। असम राइफल्स 1835, सीआरपीएफ 1939, होम गार्ड्स 1946, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ 1957 में, आईटीबीपी जो है 1962 में, एसएसबी कब? 1963 में, बीएसएफ उसके बाद 1965 में, उसके बाद सीआईएसएफ आएगा 1969 में, फिर आएगा एनएसजी 84 में, फिर आएगा मार्को 87 में जो विशाखापत्तनम में है, और फिर आता है एसपीजी कहाँ पर? तो आपको बताना होता है नई दिल्ली में मुख्यालय है, इसका हेड ऑफिस है। अब हम लोग आते हैं नौसेना पर। नौसेना एक रह गया था, इसे देखिए। आईएनएस बेंथुरथी कहाँ पर है? कोच्चि में है। आईएनएस बेंथुरथी कहाँ है दोस्तों? कोच्चि में है। इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ है? कोच्चि में है। इंडियन नेवल एकेडमी कोच्चि में है। फिर आप आईएनएस चिल्का, ये संस्थान कहाँ पर है? भुवनेश्वर में है। आईएनएस शिवाजी पूछेगा, लोनावाला आपको बताना होता है। और आईएनएस तसीर कार्स कहाँ पर है? तो विशाखापट्टनम में बताओगे। आईएनएस बेंथुरथी कहाँ है? कोच्चि में। इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ है? कोच्चि में है। दोनों कहाँ है? कोच्चि में। आईएनएस चिल्का कहाँ है? भुवनेश्वर में। आईएनएस चिल्का भुवनेश्वर। आईएनएस शिवाजी कहाँ है? लोनावाला। आईएनएस शिवाजी लोनावाला। आईएनएस तसीर कार्स विशाखापत्तनम में। आईएनएस तसीर कार्स विशाखापत्तनम में है। तीनों सेनाओं से संबंधित पद को देखिए। थल सेना में होगा जनरल, वायुसेना में होगा एयर चीफ मार्शल, और नौसेना में होगा एडमिरल। तो आपने दोस्तों यहाँ पे ये आपको एक काम दे रहे हैं छोटा सा, क्या? क्लास को यहाँ पे आप रोक लीजिए, है ना, या नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और आप इसे बाद में अच्छे से देख के मिला करके पढ़ लीजिएगा। ये छोटा सा काम आप करिए, क्योंकि आगे और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उसे हम लोग देखेंगे।
देखिए ये वाला पॉइंट आप देख रहे हो ना, पता है ना यहाँ से सवाल पूछा जाता है, तो इसलिए इस पॉइंट को भी इस वाले क्लास में शामिल कर लिए हैं। तो आइए इसे देखते हैं। जैसे में महात्मा गांधी हैं, इनका जो समाधि स्थल है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं राजघाट। महात्मा गांधी सबों के दिलों पे राज करते हैं, राजघाट। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू साहब के बारे में आपको पता होगा, बहुत पैसे वाले थे और शांति से वो रह सकते थे, लेकिन सब चीज़ को छोड़ के वो क्या किए, भारत को आज़ादी दिलाने में शामिल हो गए, है ना। शांति को लेकिन वो छोड़ दिए थे, इसलिए बाद में समाधि स्थल उनका ऐसा जगह बनाया गया जहाँ शांति मिले उनको। चाहते तो वो पहले ही शांति यानी कि इंजॉयमेंट ले सकते थे। इंदिरा गांधी जानते हैं हम लोग, शक्ति स्थल, शक्ति के प्रतीक के नाम से जाना गया था उनको। बाबू जगजीवन राम साहब, समता स्थल, बाबूजी समता स्थल याद रखिएगा। राजीव गांधी, राजीव गांधी क्या थे, वीर रहे थे। राजीव गांधी क्या थे, वीर थे, तो वीर भूमि हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री साहब तो विजय घाट बताएंगे। लाल बहादुर शास्त्री है ना, कहाँ पर मृत्यु हुई थी इनकी, याद है कौन से जगह पे, विजय को प्राप्त हो गए थे कहीं और, ध्यान होगा आपको शायद। नेक्स्ट अभी और होगा, पहले इसे देखिए। फिर क्या है, ज्ञानी जैल सिंह, इनका भी इनका हो जाएगा एकता स्थल। देखिए अब याद करने का ट्रिक बताएं। जैल मतलब जेल, जेल में सभी लोग क्या होते हैं, एक समान रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता है, तो ऐसे याद रखिएगा। ज्ञानी जैल सिंह साहब का जो समाधि स्थल है उसे एकता स्थल कहते हैं। चौधरी चरण सिंह को हम लोग जानते हैं किसान मसीहा के रूप में, किसान घाट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को हम लोग चैत्य भूमि कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या, चैत्य भूमि। के आर नारायण साहब उदय भूमि। के आर नारायण, आप यहाँ पे ये याद रखिएगा ना, उठने के साथ आप नारायण नारायण करेंगे ना, उठने के साथ मतलब जैसे ही पृथ्वी पर उदय होता है बहुत लोग नारायण नारायण करते हैं, बस हो गया। मोरारजी देसाई अभय घाट, देखिए मोरारजी, मोरारजी मतलब मोर, मोर से आप मोर को याद रखिएगा कि भय लगता है इंसानों से, मोरारजी मोर को भय लगता है। शंकर दयाल शर्मा के लिए हम लोग कर्म भूमि, शंकर दयाल शर्मा के लिए हम लोग क्या, कर्म भूमि याद रखते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी साहब के लिए हम लोग राष्ट्रीय स्मृति स्थल के नाम से जानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के लिए राष्ट्रीय स्मृति स्थल को हम लोग जानते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे एक पॉइंट है, यूनेस्को की सूची में भारत के स्थल और शामिल होने वाला उनका वर्ष। यूनेस्को के बारे में आप जानते हो, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ना। इसकी स्थापना कब होती है, तो 16 नवंबर को 1999 में, कहाँ, पेरिस फ्रांस में। भारत में 42 यूनेस्को के धरोहर स्थल है, जिसमें 34 सांस्कृतिक और 7 जो है प्राकृतिक और एक मिश्रित है। देखिए इस पॉइंट को रहने दीजिए, जो अभी आपको बताया गया कितना है। अभी फ़िलहाल हम लोग क्या देखने वाले हैं, बढ़ते रहता है, एग्ज़ाम से पहले चेक कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। यहाँ से सवाल पूछा गया है, पहले भी आगे भी पूछा जाएगा कि कौन से जगह को कब शामिल किया गया था। तो आगरा का किला 1983 में शामिल किया गया था, कहाँ पर, यूनेस्को की सूची में, उत्तर प्रदेश में है, आप ये जानते होंगे। आगरा का किला 1983 में शामिल हुआ था। साथ ही साथ उसी वर्ष में अजंता और एलोरा के साथ साथ ताजमहल को भी शामिल किया गया था। देखिए दोस्तों, आगरा उत्तर प्रदेश में है, आप जानते हो ना, तो ये तो बताना नहीं है। ताजमहल उत्तर प्रदेश में है, जानते हो। अजंता एलोरा भी आप पता ही होगा आपको, महाराष्ट्र में है। बस ये याद रखिएगा 4 को शामिल किया गया था, चारों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगरा का किला, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा और ताजमहल 1983 में। महाबलीपुरम का जो स्मारक है तमिलनाडु में, महाबलीपुरम है, आप जानते ही हो, 1984 में। साथ ही साथ सूर्य मंदिर को भी 1984 में शामिल किया गया था। सूर्य मंदिर कहाँ है, ओडिशा में है। महाबलीपुरम का स्मारक 1984 में और सूर्य मंदिर भी 1984 में शामिल किया गया था। अब आते हैं 1985 ईस्वी में। 1985 में देखिए इन तीनों को, किसे किसे, मानव वन्यजीव अभ्यारण्य को, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को, साथ ही साथ केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया था, किसमें, यूनेस्को की सूची में 1985 में। मानव
वन्यजीव अभ्यारण्य 1985, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1985, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1985। केवलादेव कहाँ है? राजस्थान में। काजीरंगा कहाँ है? असम में। मानव जीव भी असम में है। अब आते हैं गोवा का चर्च। ये हुआ था 1986 में। गोवा का चर्च 1986 में यूनेस्को में शामिल होगा। फतेहपुर सीकरी यूपी में है, आप जानते हो, ये भी 1986 में। हम्पी कर्नाटक में है 1986 में, हम्पी का जो अवशेष मिला था। खजुराहो मंदिर को भी 1986 में मध्य प्रदेश में है खजुराहो। एलिफेंटा आप जानते हो महाराष्ट्र में है, इसे 1986 में शामिल किया गया था। तो गोवा का चर्च हो जाएगा 1986, फतेहपुर सीकरी 1986, हम्पी अवशेष 1986, खजुराहो मंदिर 1986, एलिफेंटा भी सेम 1986 में शामिल हुआ था। 1987 में कही और फिर 2004 में चोल मंदिर जो है तमिलनाडु में शामिल किया गया था। पट्टाकल के स्मारक ये 1987 में होगा। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। पट्टाकल का स्मारक कहाँ है? 1987 में कर्नाटक में है, ये शामिल हुआ था। सेम में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को भी शामिल किया गया था। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान 1987 पश्चिम बंगाल में। नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य और फूलों की घाटी, तो देखिए नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य 1988, फूलों की घाटी को 2005 में उत्तराखंड में है, शामिल किया गया था। सांची का स्तूप बहुत बार पूछा गया है, 1989 में मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था इसको। सांची के स्तूप को 1989 में यूनेस्को में शामिल किया गया। सांची है मध्य प्रदेश में। हुमायूं के मकबरे को भी यूनेस्को में शामिल किया जा चुका है 1993 में, और कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा 1993 में यूनेस्को में शामिल हुआ, दिल्ली में है। कुतुब मीनार कब? 1993 में ही दिल्ली में है। कुतुब मीनार को कब? 1993 में। कहाँ है? दिल्ली में है। देखिए माउंटेन रेलवे, जिसमें कि दार्जिलिंग रेलवे आ जाएगा 1999 में, नीलगिरी रेलवे आएगा 2005 में, काकला शिमला आ जाएगा 2008 में। इसे आप याद कर लेंगे। महाबोधि मंदिर कहाँ है? बोध गया में है। 2002 में बिहार में जो है इसे शामिल किया जा चुका है। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। 2003 में यूनेस्को में शामिल हुआ है। भीमबेटका की गुफा 2003 में यूनेस्को में शामिल हुआ है। चंपानेर पावागढ़ पार्क 2004 में गुजरात में है, शामिल हो चुका है। चंपानेर पावागढ़ पार्क 2004 में गुजरात में है और ये यूनेस्को में शामिल है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जिसे पूर्व विक्टोरिया टर्मिनल कहते हैं, 2004 में शामिल हो चुका है यूनेस्को की सूची में। लाल किला को 2001 में, लाल किला 2001 में। जंतर मंतर को 2010 में। जंतर मंतर कहाँ है? जयपुर में। किसने बनवाया था? तो वही सवाई जयसिंह करके थे या कोई और थे? राजस्थान में बनाया गया था। 2010 में यूनेस्को में शामिल हुआ है। पश्चिमी घाट आप 2012 बताओगे। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र इसके लिए सही जवाब है। याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। पश्चिमी घाट 2012, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु को, तमिलनाडु में ये फैला हुआ है, शामिल किया गया पश्चिमी घाट को भी। राजस्थान का पहाड़ी किला 2013 में, चित्तौड़गढ़ किला 2013 में, कुंभलगढ़ किला 2013 में ही, रणथंभौर 2013 में, जैसलमेर 2013 में। मतलब किलों का वर्ष अगर पूछेगा 2013 आपको क्या करना होता है? याद रखना होता है। अब देखिए साथ ही साथ आज आमेर किला है 2013 राजस्थान। गागरोन किला है 2013 में शामिल हुआ यूनेस्को में। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क 2014 में। रानी की वाव, इसको भी 2014 में शामिल किया गया है। नालंदा को 2016 में यूनेस्को में, नालंदा को 2016 में। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क को भी 2016 में। और ली कार्बेसियर के स्थापत्य कार्य के रूप में 2016 आप यहाँ पे याद रखोगे। नालंदा को 2016 में, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क को भी 2016 में और ली कार्बेसियर के स्थापत्य कार्य को भी 2016 में शामिल किया गया है। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर 2017 में गुजरात। अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर को 2017 गुजरात में। विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको 2018 महाराष्ट्र में है, ये शामिल किया जा चुका है। जयपुर को भी यूनेस्को में शामिल किया गया है 2019 में। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर
2021 में तेलंगाना में है, शामिल किया जा चुका है। धौलावीरा को 2021 में, शांति निकेतन को 2023 में, होयसल के पवित्र मंदिर को भी 2023 में शामिल किया गया है। यूनेस्को का सूची में ना, यूनेस्को की सूची में होयसल के पवित्र मंदिर समूह को शामिल किया गया है। शांति निकेतन 2023 में हुआ है शामिल, धौलावीरा 2021 में हुआ है शामिल, इसे भी याद रखेंगे। अब राजकीय पशु पक्षी को एक नज़र देखिए। राजस्थान का राजकीय पशु पूछा जाता है चिंकारा है, और राजकीय पक्षी अगर आपसे पूछेगा तो गोडावण आपको बताना होता है। हरियाणा का राजकीय पशु अगर पूछेगा तो नीलगाय, अब पक्षी पूछ लेगा तो काला तीतर। हिमाचल का पशु क्या है? कस्तूरी मृग, और पक्षी है मूनल विजन। झारखंड का राष्ट्रीय पशु है हाथी, और पक्षी है अटाल। आंध्र प्रदेश का है चौसिंगा, क्या है? राजकीय पशु है आंध्र प्रदेश का, और पक्षी पूछेगा घूसर हवासिल, आपको बताना है। गुजरात में गीर वाला जो सिंह है, गीर सिंह, उसे राजकीय पशु माना गया है, और हंसावर को पक्षी के रूप में। असम में आप जानते हो एक सिंह वाला गैंडा है पशु, और सफ़ेद पंख वाला बत्तख है पक्षी। गोवा में आपको बताना है क्या? मूषक मृग, और पक्षी है आपका धामरा। जम्मू कश्मीर में हांगुल है राष्ट्रीय पशु, और पक्षी की बात करेंगे तो पश्चिमी टर्गोपेन है। महाराष्ट्र में आपको गौर बताना है पशु, पक्षी पूछेगा तो आपको धूसर वनमुखी बताना है। केरल में क्या है? तो शेर पूंछ बंदर है, और पक्षी में आपको युंगराज बताना होता है। कर्नाटक का अगर पशु पूछेगा स्लेडर लॉरिस बताना है, अब पक्षी में धनेश पक्षी। पंजाब में कृष्ण सागर मृग बताइएगा, और पक्षी में नीलकंठ बताइएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, और यहाँ का पक्षी है क्रोच या फिर कहिए सारस। उत्तराखंड का जो है कस्तूरी मृग है, मोनाल यहाँ पर भी आपको बताना होता है, पक्षी है। मध्य प्रदेश में चित्तीदार बारहसिंगा पशु है, और दूधराज पक्षी है। छत्तीसगढ़ में क्या है? भैंस है पशु, राजकीय पशु, और पक्षी पूछेगा पहाड़ी मैना आपको बताना होता है। बिहार में रीछ है पशु, और जो पक्षी है वो आपका हो जाएगा पाख्ता, उसे कहते हैं। तमिलनाडु में नीलगिरी ताहर बताना है पशु, और चमचबाज बताना होता है पक्षी। उसी तरह से पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु, पश्चिम बंगाल का झारखंड का सेम है, क्या है? हाथी, और पक्षी पूछेगा तो बार्ण उल्लू बताना है। दिल्ली में हनुमान लंगूर, और घूसर तीतर है पक्षी। उड़ीसा में है राजकीय पशु क्या? सांभर, पक्षी का पूछेगा हुदहुद आपको बताना होता है। सिक्किम में है लाल पांडा, और पक्षी में आपको ब्लू पैजेंट बताना होता है। अरुणाचल प्रदेश का पशु का नाम ताकिन, और पिकॉक फैजेंट है पक्षी। त्रिपुरा में आपको फैरीज वर्ण बानर बताना है, और फैरी ब्लू बर्ड यहाँ पे पक्षी हो जाएगा। मिजोरम की बात करें, सुनहरा बिलाव यहाँ पे पशु है, और पक्षी में आपको प्लेयज टर्गोपेन बताना होता है पक्षी। मणिपुर में आपको थमिन मिरिक फैजेंट बताना है पशु, और हुमजू बार एक्ट बैक्ट करके है, ये है पक्षी। नागालैंड में आपको पशु के नाम से याद रखना होता है, राजकीय पशु है बादली तेंदुआ, पक्षी है दुकूल। मेघालय में भालू और बिल्ली है पशु, पहाड़ी मैना जो है आपका ये है पक्षी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो भक्षी चानर हो जाएगा आपका पशु, और मेगापूर हो जाएगा आपका पक्षी। इसे आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। आप ना अगर अच्छे से पकड़ बनाना हो तो एक बार इसे रिपीट करके आप ज़रूर देख लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब महत्वपूर्ण जो सिद्धांत और प्रतिपादक है उसे देखते हैं। देखिए, विकास का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। विकास का सिद्धांत आप जानते हो। गरीबी का दुष्चक्र, दृष्टिकोण और प्रच्छन्न, ये रैगनर नर्क्स के द्वारा दिया गया है। गरीबी का दुष्चक्र, दृष्टिकोण और प्रच्छन्न जो है ये रैगनर नर्क्स ने दिया है। भुगतान सामर्थ्य दृष्टिकोण एडक स्मिथ हो जाएगा। भुगतान सामर्थ्य दृष्टिकोण एडक स्मिथ है। व्यय कर पूछा जाएगा एक
केल्डार आपको बताना है व्यय कर के रूप में। मूल्यवर्धित कर एफ जो है ये प्रथम प्रतिपादक जो है वो वान सीमेंट के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है न्यूनतम त्याग का सिद्धांत, ये दिया है किसने? जे एस मिल ने दिया है। न्यूनतम त्याग का सिद्धांत जे एस मिल ने दिया है। अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत डाल्टन पीगू ने दिया है। अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत डाल्टन पीगू ने। कार्यात्मक वित्त का सिद्धांत ए पद लर्नर ने दिया है। किसका? कार्यात्मक वित्त का सिद्धांत किसने? ए पद लर्नर ने। मूल्यवर्धित कर्लसूप किसने? द मॉरिस फोर ओर ने दिया था। मूल्यवर्धित कर्लसूप करके है, मॉरिस फोर और ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्षतिपूर्वक राजकोषीय सिद्धांत जॉन मेनार्ड कीन्स ने दिया था। क्षतिपूर्वक राजकोषीय सिद्धांत किसने? जॉन मेनार्ड कीन्स ने दिया था। नेक्स्ट में आपको बताना है कर देय क्षमता। क्लार्क ने कर देय क्षमता के प्रतिपादक के नाम से हम लोग क्लार्क को जानते हैं। जीरो बेस बजटिंग किसने? पीटर पायर ने। जीरो बेस बजटिंग पीटर पायर। टोबिन कर किसने? तो आपको जेम्स टोबिन ने। टोबिन कर पूछेगा किसने दिया था? तो जेम्स टोबिन ने दिया था। इष्टतम करारोपण का सिद्धांत आर्थर लैपर ने दिया था। इष्टतम करारोपण का सिद्धांत आर्थर लैपर ने दिया था। सोशल वेलफेयर एंड कलेक्टिव चॉइस ए के सेन ने दिया है। सोशल वेलफेयर एंड कलेक्टिव चॉइस ए के सेन हो जाएगा। और संतुलित विकास का सिद्धांत किसने? हार्समैन ने दिया था। और संतुलित विकास का सिद्धांत हार्समैन ने। फ्लाइंग एंड टी पुअर किसने? वी एस मिनहाज ने दिया है। फ्लाइंग नहीं, प्लानिंग करके है ना। प्लानिंग एंड टी पुअर किसने? वी एस मिनहाज ने दिया था। प्लानिंग एंड टी पुअर। प्रबल धक्का सिद्धांत रोजस्टीन रेडॉ ने दिया था। प्रबल धक्का सिद्धांत रोजस्टीन रेडॉ ने। एन इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशंस जो है ये किसने? तो गुनार मिर्डल ने दिया था। नाम आपने पहले सुना होगा इनका। एन इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशंस करके है। इंक्वायरी ऑफ द इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशंस गुनार मिर्डल ने। स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ किसने? रोस्टोव ने। स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रोस्टोव ने दिया है। इष्टतम करारोपण का सिद्धांत आर्थर लैफर ने दिया है। इष्टतम करारोपण का सिद्धांत आर्थर लैफर के द्वारा दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस वाले क्लास को करते हैं समाप्त। आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छा लगा है। आप में से जो भी लोग नए हो, कुछ कहना होगा आप कमेंट करके बताइएगा। पेड ग्रुप के बारे में आपको बताया जा चुका है। अंत में फिर से कहना चाहेंगे, अगर क्लास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्लास पसंद आया है तो एक कमेंट करके यह बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। यहाँ पे आपको थंबनेल शो कर रहा है। जिस भी क्लास को आप नहीं देख पाए हो, टच करके अभी ही देख लीजिए।